बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक जिन एंड द वर्ल्ड ऑफ अनसीन, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम बहुत अरसे से इसका वेट कर रहे थे। थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे इंटरनेट के साथ आ रही है, मे बी बीच में हमें कोई थोड़ी सी हो रही है। अल्लाह ताला बेहतर करे, इंशाल्लाह हम ये क्लास खैर खैरियत से बगैर किसी डिस्ट्रप्शन के, इंटरनेट की लैगिंग के, इसको हम कंप्लीट कर लें। माइक्स प्लीज अपना ख्याल कीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, अदरवाइज मुझे बार बार फिर चेक करना पड़ेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, माइक प्लीज चेक कर लीजिएगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास मैं दो इम्पॉर्टेंट चीजें जो है वो बताना चाहूंगी। एक तो ये पहली चीज कि जो भी नॉलेज मैं आपसे आज शेयर करूंगी, ये मेरे टीचर्स, दो टीचर्स जिन्होंने मुझे इमेंसली गाइड किया है बहुत सारी मल्टीपल चीजों के ऊपर, बट द वर्ल्ड ऑफ अनसीन के ऊपर जितना कुछ मैं आपको बताऊंगी ये बहुत छोटा पोर्शन है उसका जो उन्होंने मुझे पढ़ाया। एक डॉक्टर बिलाल फिलिप्स और दूसरे उस्ताद मोहम्मद टिम हम्बल। जितनी भी चीजें मैं आपको आज इंशाल्लाह बताऊंगी, ये सारी वो चीजें हैं जो उन्होंने उनसे मैंने सीखी हैं। इसमें सेकंड जो बात है इंपॉर्टेंट, वो याद रखने वाली ये है कि जब आप वर्ल्ड ऑफ अनसीन के बारे में बात करते हैं तो इसमें ऑब्वियसली ये वो दुनिया है जो हम देख नहीं सकते, या जिसके बारे में हम हमारी जो परसेप्शन है वो सिर्फ उन चीज़ों पर कंपोज करती है। हमारी नॉलेज जो है वो उन चीज़ों पर कंपोज है जो कि हमें कुरान, सुन्नत या अर्ली स्कॉलर्स से मिली। क्योंकि इसमें हम अपनी तरफ से कोई अपना इंटेलेक्ट या अपनी रैशनल या कोई लॉजिक नहीं डाल सकते, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली हिडन फ्रॉम आवर साइड, और इसके अंदर हम 2+2 4 वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। पहले हम दोबारा से, अब क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की आयत जो मैंने चूज की है वो सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी इबादत करें। ठीक है, वर्शिप मी अलोन ब्रैकेट के अंदर आपको इंग्लिश में नजर आ रहा है। बेसिकली इस आयत को आज इंक्लूड करने की रीजन ये थी कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीजें मौजूद होती हैं जो कि हमें देखने में, समझने में, हमारी इंटेलेक्ट के हिसाब से हमें अपने से ज्यादा पावरफुल लग रही होती हैं। और सम हाउ कभी कभी इंसान फ्रस्ट्रेटेड होके या अपनी किसी बहकावे में आके अपनी जो स्ट्रेट पाथ है उससे एस्ट्रे होके जरा साइड पे भटक के इन जो पावरफुल चीजें हैं इनको अपने लिए फायदेमंद या इनसे मदद मांगने की पोजीशन फील करने लग जाते हैं। इस आयत से हमें क्लियरली ये पता चलता है कि जो जिन हैं वो अल्लाह ताला की ही मखलूक हैं, और जिन और इंसान दोनों क्रिएशन है, इनमें कोई भी किसी को ओवर पावर नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों ही क्रिएशन है और जिनों और इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इससे एक पॉइंट तो हमें ये पता चलता है कि जो जिन है वो कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है, दे आर जस्ट अ क्रिएशन लाइक अस। हमारी तरह वो भी एक मखलूक है अल्लाह ताला की बनाई हुई, जैसे जानवर हैं, जैसे इंसान हैं, परिंदे हैं, मछलियां हैं, पेड़ पौधे, दरख्त हैं। इसी तरह जिन भी इंसान, इन सब चीजों की तरह अल्लाह ताला की एक मखलूक है। और दूसरी चीज ये कि इन सारी क्रिएशन को बनाने का मकसद अल्लाह ताला का ये था कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। बेसिकली ये जो दुनिया की जिंदगी है हमारी, ये हमारा टेस्ट है, और वो टेस्ट इसीलिए है क्योंकि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मेरी कौन सी मखलूक है और मखलूक में कौन से बंदे नेक और शर वाले जो डिफ्रेंसिएशन है वो हमारी आजमाइश है इस दुनिया की। इस आयत से हम इंशाल्लाह अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज ये कि अनसीन रियलिटी क्या होती है। अनसीन का मतलब जो देखी ना जा सके, रियलिटी का मतलब हकीकत। यानी कुछ चीजें हम अनसीन वर्ल्ड की वो समझते हैं जो कि फिक्शन होंगी। फिक्शन से मुराद ये है कि जैसे आप कहानियों में परियों की स्टोरी सुनते हैं, हम बचपन से सब पढ़ते हैं, या एलियंस की स्टोरी सुनते हैं, मूवीज में देखते हैं, वो एक अनसीन तो चीज है, हमें नजर नहीं आती, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। उसके वजूद का हमें इस्लाम के अंदर या अल्लाह ताला की तरफ से कोई वजूद का प्रूफ नहीं मिलता। अनसीन रियलिटी उन चीजों को कहा जाता है, ये वो चीजें हैं इस कायनात के अंदर जो कि नजर नहीं आती, और उनको हम अपनी सेंसेस, यानी जो अल्लाह ताला ने हमें 5 सेंसेस दिए हैं, जिसके अंदर हमारी नजर है, हमारे कान है, हमारे छूने की एबिलिटी है, हमारी टेस्ट करने की एंड सूंघने की एबिलिटी है, तो ये जो सेंसेस हैं हमें इनके साथ हम उनको नहीं रीच कर सकते, उनकी असलियत को नहीं समझ सकते। इसी तरह हम अपनी सोच और इंटेलेक्ट से लॉजिक लगा के भी उनको नहीं समझ सकते, क्योंकि ये थोड़ी आप समझे पैरानॉर्मल, इनको एक्टिविटी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल से हट कर है।
जिस पे आप फिजिक्स के लॉज या मैथ्स के लॉज या केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लॉज, जो साइंस के लॉज हैं, वो आप नहीं लगा सकते। और इसी तरह इन्वेस्टिगेशंस, यानी मुख्तलिफ, जैसे हम ब्लड के अंदर अगर कोई आपको इन्फेक्शन हो जाए तो हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ऑल्दो कि वो बैक्टीरिया या वायरस हमें नहीं नजर आ रहा, लेकिन जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर हम मुख्तलिफ वाइट ब्लड सेल्स और मुख्तलिफ हम जो केमिकल चेंजेस होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, या जो भी आपके जो आप चीज चेक कर रहे हैं सेल्स की चेंजेस, उसको देख के हिसाब लगा लेते हैं कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल। लेकिन ये जो अनसीन वर्ल्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन करके भी आपको ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये वो हकीकत है जिसको आप अपनी इंटेलेक्ट, यानी अपनी सोच, अपने जो आपके सेंसेस हैं, छूने, समझने, देखने, फील करने के, सुनने के, उससे या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से इसकी हकीकत नहीं जान सकते। ठीक है, सो ये अनसीन रियलिटी जो है, अच्छा वॉल्यूम मेरे पास तो फुल है, आप प्लीज चेक करें। साइमा कह रही है वॉल्यूम इंक्रीज कर दें। मैं तो फुल, साइमा बड़ी अच्छी लाउड वॉइस में बोल रही हूँ। आप लोगों को सबको आवाज आ रही है, सही क्लियर आ रही है मेरी? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वॉल्यूम क्लियर है। अच्छा, सो द पॉइंट इज दिस के अनसीन रियलिटी जो है, उसके अंदर पहली बात तो आप ये समझ लें। अब दूसरी चीज, बीइंग मुस्लिम, देखिए हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुसलमान क्लास अटेंड कर रहे हैं। मे बी अगर कोई डिसबिलीवर होता तो फिर शायद हमारी क्लास की पीपीटी भी फर्क होती, और क्योंकि उसके साथ फिर आप कुरान और सुन्नत के हिसाब से बात नहीं करते, उसको आपको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझानी पड़ती हैं। सो एक बिलीवर जो है उसकी यानी एक मोमेंट जो है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही यही है कि उसको जो गैब की चीजें हैं, यानी अनदेखी चीजें हैं, जैसे हमने अल्लाह ताला को नहीं देखा लेकिन हम अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं। हमने फरिश्तों को नहीं देखा लेकिन हम फरिश्तों पर ईमान रखते हैं। इसी तरह हमने जो हम इवन हम में से किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, वो जिस टाइम पे सहाबा थे उन्होंने उनको लाइव देखा था, हमने उनको नहीं देखा। हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट्स को नहीं देखा। हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी, लेकिन हम उस पर ईमान रखते हैं। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 2 और 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, जब ये स्टार्ट होती है सूरत, कि ये किताब ऐसी है कि इसमें कोई शक नहीं, ये हिदायत है इन डर रखने वालों के लिए जो बेदेखी या बिन देखी चीजों पर ईमान लाते हैं, और फिर आगे है कि नमाज कायम करते हैं, जो कुछ हमने इन्हें दिया है वो अल्लाह की खुशनुदी में कामों में खर्च करते हैं। तो ये बिल्कुल कुरान के स्टार्ट में ही जो सेकंड सूरत है सूरह बकरा, उसकी 2 और 3 आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि मोमिनीन जो हैं ये वो लोग हैं जो गैब की बातों पर, यानी जो बिन देखी चीजें हैं उन पर ईमान रखते हैं। ठीक है, सो ये पहली चीज तो हमें पता चलेगी कि हकीकत जो है ये हमसे छुपी हुई है, और इस पे ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। अब जो वर्ड जिन है, हम अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं कि जिन जो वर्ड है, जीम और नून, ये वर्ड, इसका जो प्राइमरी जिन जो बेसिक कॉम्पोजिशन है, उसका मतलब है कोई भी चीज जो नजरों से ओझल हो, यानी आपकी आंखों से जो चीज छुपी हो। सो जीन और नून का जब वर्ड किसी भी वर्ड के अंदर भी इंकॉर्पोरेट होगा, तो वो चीज भी हिडन या अनसीन या आंखों से ओझल समझी जाएगी। जैसे जन्नत, ठीक है, जन्नत के अंदर जो है, या जन्ना अरबी में कहते हैं, जन्नत उर्दू में कहते हैं, जन्नत में जीम और नून इनकॉर्पोरेट हो गया, यानी उसके अंदर एक वर्ड जो है, आप समझे, पार्ट ऑफ इट है। सो जन्नत क्या है? अगेन हिडन फ्रॉम साइट, हमारी आंखों से ओझल है। इसी तरह जुनून, जुनून के अंदर भी जीम और नून आ गया। सो जुनून जो है उसमें क्या है कि जो आपका थिंकिंग कैपेसिटी है, जो इंटेलेक्ट है, जो सोचने समझने की अल्लाह ताला ने आपको नॉर्मल हर इंसान को एबिलिटी दी है, वो गायब हो जाती है। सो जुनून जो है वो जब चढ़ जाता है, इंसैनिटी जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आप नॉर्मल अपनी चीज जो आपकी इंटेलेक्ट है, आपकी शऊर है, वो गायब हो जाता है, हिडन फ्रॉम साइट हो जाता है। तीसरी जो एग्जांपल हम इसमें देखते हैं वो जनीन, अरबिक का वर्ड है, जीम नून के साथ, जीम नून ये नून, यानी ये जो बेबी इन द वूम होता है, यानी माँ के पेट में जो बच्चा होता है उसको जनीन कहा जाता है, क्योंकि वो बच्चा भी नजरों से छुपा हुआ होता है। ठीक है, सो जीम नून जो वर्ड है जिन, इसका मतलब है हिडन फ्रॉम साइट, या आंखों से ओझल जो भी चीज होगी उसको जिन कहा जाता है। अच्छा जी, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओरिजिन ऑफ जिन। अब किसी भी चीज को समझने और पढ़ने के लिए उसकी जो पैदाइश है, या जहाँ से उसका ओरिजिन है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अगर यहाँ बैठी हूँ, तो आप सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अच्छा आप कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिन यानी वो कहाँ से आया है, उसकी मेक क्या है, उसकी आप समझें कि पैदाइश जो है, उसकी स्टोरी क्या है। तो ओरिजिन ऑफ जिन जो है वो, उसके ऊपर भी हमें कुरान के अंदर पूरे प्रूफ्स मिल जाते हैं। सूरह हिजर की आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं,
और जिन्नात को इससे पहले हमने लौ की आग से पैदा किया है। लौ की आग का मतलब है कि जो आपका फ्लेम होता है उसका अपर पार्ट जो होता है, जिसमें से जो ऊपर वाली जो तपिश होती है जहां पर, उसको लौ कहते हैं। जैसे आप जब दिया जलाते हैं तो उसकी जो टिप एक बन रही होती है ऊपर से पॉइंटेड, उसको लौ कहते हैं। और ये जो है ये स्मोकलेस एरिया होता है, यानी मैक्सिमम हीट होती है, गर्म बहुत एरिया होता है। जब आप इसको केमिस्ट्री या हम बाकी साइंसेज में जब पढ़ते हैं तो जो टॉप मोस्ट या आउटर मोस्ट पोर्शन होता है फ्लेम का, उसमें हीट बहुत ज्यादा होती है, बट उसके अंदर स्मोकलेस फायर का एक इफेक्ट होता है। इसी तरह सूरह रहमान के अंदर आयत नंबर 15 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और जिन्नात को आग की लपट से पैदा किया गया। यानी अगेन वही जब आप देखें कि जैसे बॉन फायर होता है, उसमें जब आग जलाई जाती है तो उसकी जो ऊपर के शोले होते हैं, ऊपर वाली साइड होती है, वो लपक रही होती है, लाइक इट्स ट्राइंग टू कैच यू। और ऊपर कोई दरख्त है या कोई उसकी आसपास चीज है तो हमें ऐसा लगता है कि शोले लपक रहे हैं उसकी तरफ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह रहमान के अंदर भी ये चीज क्लियर की कि जिन जो है ये स्मोकलेस फ्लेम ऑफ फायर, यानी जो आग की लपट है या उसकी जो लौ है, उससे बनाए गए हैं। सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 5314 है, जिसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये रिवायत की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो एंजल्स हैं, यानी आपके जो फरिश्ते हैं, ये नूर से पैदा किए गए हैं। जो जिन हैं ये आग से पैदा किए गए हैं। और जो आदम है, यानी जो इंसान है, वो क्योंकि इससे पहले वो डिस्क्राइब कर चुके थे कि कुरान में भी है कि इंसान को मिट्टी से, गारे से, सनसनाती नहीं सॉरी खनखनाती मिट्टी के गारे से पैदा किया गया है। तो बेसिकली जो जिन है वो पैदा किया गया है आपका आग से, और जो इंसान है वो पैदा किया गया है क्ले से। ठीक है, सो इससे हमें ये पता चलता है कि जो बेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जिन है वो आग है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, बिकॉज आगे हमें फिर ये बहुत सारी चीजों में काम आई। ठीक है, सो अब हम इसके आगे कंपैरिजन देख लेते हैं इंसानों में, क्योंकि हम तीन मखलूकों की बात कर रहे हैं इस वक्त, इंसान, फरिश्ते और जिन। तो अब अगर आप ये बॉक्स देखें तो इसमें क्वालिटी है, फिर ह्यूमंस हैं, एंजल हैं। मैंने इनइक्वालिटी इस तरफ वर्टिकल इक्वालिटी की है, ये ह्यूमंस हैं, ये एंजल्स हैं और जिन। ठीक है, सो क्वालिटी क्या है? ओरिजिन, यानी मेक। अच्छा, मेक की जब हम बात करते हैं तो इससे ये बात याद रखिएगा कि ओरिजिन, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में और कुरान में कहा है कि जिन आग से बनाए गए हैं या जो इंसान है वो मिट्टी से बनाया गया है। तो अगर मैं और आप अपनी जात को देखें तो हम मिट्टी, लाइक हम अगर अपने आप को हाथ लगाएं तो हम मिट्टी नहीं फील करते अपने अंदर, या अगर बारिश होती है तो हम गारे की तरह घुल के बह नहीं जाते। ठीक है, सो ओरिजिन जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि जो पहली चीज जो बनी, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनको मिट्टी से बनाया गया था। ठीक है, और फिर वो अल्लाह ताला जानता है बेहतर, वल्लाहु आलम, कि वो मिट्टी की आप समझे कॉम्पोजिशन है वो फ्लैश में और उसमें कैसे कन्वर्ट हुई, वो हमारी ये समझ से बाहर है। लेकिन हम एज ह्यूमन बीइंग, यानी जो आगे से आगे बनी और नौ आदम है, हमें अगर कोई हाथ लगाए तो हमें अपने हाथों में मिट्टी नहीं फील होती, हम एक गोश्त की फॉर्म में। सिमिलरली जो एंजल्स हैं या जो जिन हैं, वो भी फर्स्ट टाइम क्रिएटेड फ्रॉम फायर एंड नूर थे। एंड अल्लाह बेहतर जानता है कि अब उनकी जो आगे जनरेशन है वो फायर की फॉर्म में है, या वो भी हमारी तरह जो बेसिक कॉम्पोजिशन थी, पहली जो पहला जिन या पहला फरिश्ता जो बना था वो नूर और आग से था। और हो सकता है, वी डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है कि अब जो उनकी जनरेशन है वो हमारी तरह देखने, मतलब एक बेसिक वही है, लेकिन जो फील है उसकी वो मे बी चेंज हो गई। सो ओरिजिन ह्यूमंस का क्या है? मिट्टी, क्ले। फरिश्तों का है रोशनी या नूर। ठीक है, और जिन जो है वो आग, फायर के स्मोकलेस फ्लेम से हमने पढ़ा। इसके बाद विजिबिलिटी। विजिबिलिटी का मतलब है कि क्या आप किसी चीज को देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो ह्यूमंस जो है वो हम सबको पता है हम विजिबल हैं, ऑल्दो कि हम छुप भी जाते हैं, लेकिन नॉर्मली ह्यूमंस विजिबल होते हैं। छुपने से मुराद ये नहीं है कि वो उम्र यार की तरह हम तिलस्म में गायब हो जाते हैं, बट ये कि हम छुप सकते हैं, लाइक हम किसी चीज के पीछे छुप सकते हैं। एंजल्स जो हैं वो इनविजिबल है। ठीक है, फरिश्ते हमें नजर नहीं आते और ना हम उनको देख सकते हैं। और जानवरों के बारे में है कि मुख्तलिफ हदीस में हमें पता चलता है कि जैसे जब मुर्गा अजान देता है तो हदीस के अंदर है कि ही हैज उस वक्त दुआ का टाइम हो सकता है, बिकॉज ही हैज सीन एन एंजल अराउंड। ठीक है, सो एंजल्स जो हैं वो हमें नहीं नजर आते, वो हमारी नजरों से ओझल हैं। और कहा यह जाता है कि जब मौत का वक्त आता है, जब नज़ा का टाइम आता है, जान निकलने का, तो उस टाइम पे अल्लाह ताला हमारी नजरें जो हैं वो, क्योंकि नॉर्मली जो ह्यूमंस हैं वो आंखों से इन चीजों को नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ताला हमारी नजरों के आगे से वो पर्दा हटा देता है। और फिर बिल्कुल जो उस टाइम पे जब मौत का टाइम आता है तो फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जिन जो हैं वो भी इनविजिबल हैं, वो नजर नहीं आते। इसमें अगेन पॉइंट ये है कि जिन नॉर्मली हमें नजर नहीं आते,
लेकिन आगे जब हम मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो उसके अंदर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या हम कभी भी जिनों को नहीं देख सकते या कभी कभी देख सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली इनविजिबल होते हैं। रेजिडेंस से मुराद रिहाइश, ठीक है, कहाँ रहते हैं। तो ह्यूमंस जो हैं वो अर्थ पे रहते हैं, ऑब्वियसली हमें पता है हम अर्थ पे रहते हैं, ऑल्दो कि हम कोशिश कर रहे हैं इधर उधर जाने की, लेकिन वी लिव ऑन अर्थ, ठीक है। सो ह्यूमंस जो है वो अर्थ पे हैं, ये वाली लाइन हम कर रहे हैं, ठीक है, अर्थ। जो एंजल्स हैं वो हेवंस। अच्छा, एक वर्ड जो बड़ा कंफ्यूज लोग होते हैं इंग्लिश में जब आप पढ़ रहे होते हैं कि एक एक चीज होती है आसमान, और एक चीज होती है हेवन, और एक चीज होती है जन्नत, ठीक है। सो जब कुरान शरीफ में समावात का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, तो जब आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं तो वो हेवंस होती है, और लोग उसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ये आसमान की बात हो रही है या जन्नत की बात हो रही है। तो एक चीज समझ लीजिए कि इंग्लिश में जब हम हेवंस का वर्ड यूज कर रहे होते हैं स्पेशली कुरान के अंदर, तो वो स्काई की बात हो रही होती है। हेवन का मतलब है एनीथिंग अबव अस, हमारे ऊपर कोई भी चीज जो है उसको हम इंग्लिश में हेवन कहते हैं, जो चीज हमसे ऊपर है। तो जब हम इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन पढ़ रहे होते हैं तो समावाद जो उर्दू में जिसका मतलब आसमान है, जैसे अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए, तो वो 7 हेवंस कहा जाता है उसको, लेकिन 7 जन्नतें नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब हेवंस का वर्ड जब यूज हो रहा है तो आसमान है, ठीक है। और जन्नत जब यूज किया गया है कुरान में तो पैराडाइस, ठीक है, पैराडाइस का वर्ड जो है वो जन्नत के लिए यूज किया गया है, या बागात का वर्ड यूज किया गया है इस किस्म के, ठीक है। सो हेवंस का मतलब एंजल्स आसमानों में रहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कामों के लिए एंजल्स को फिक्स भी किया हुआ जमीन पे, तो उनका आना जाना लगा रहता है जमीन पे। और कुछ एंजल्स हैं जैसे जो हमारे कंधों पे रहते हैं, करामन कातबीन, वो ऑब्वियसली जमीन पे रहते हैं, लेकिन प्राइमरीली एंजल्स जो हैं वो आसमानों की मखलूक है, ठीक है। और जो जिन है वो जमीन की मखलूक है, लाइक उसकी जो परमानेंट रेजिडेंस है वो जमीन पे है। लेकिन जैसे हमने फॉर्चून टेलिंग की क्लास में पढ़ा था कि जो हम आगे भी अभी दोबारा डिस्कस करेंगे, कि जो जिन है वो बहुत ट्रेवल कर सकता है, दूर दूर तक आसमानों तक जा सकता है, वो लाइक फर्स्ट आसमान जो हमें नजर आता है यहाँ तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो प्राइमरली जिनों की रेजिडेंस जमीन है, लेकिन दे कैन रीच अप टू द स्काई। इसके बाद आ जाता है इंटेलिजेंस या सेल्फ कॉन्शियसनेस। अपनी जात के अंदर मैं, अपनी आप समझें कि अपनी खुद ही या अपने आप को, लाइक जैसे हम ह्यूमंस के अंदर है ना कि मैं है हमारी एक, कि मैं बच जाऊं या मैं खा लूं, वो वाली चीज सेल्फ अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं। सो ह्यूमंस के अंदर भी ये सेल्फ अवेयरनेस है, एंजल्स के अंदर भी ये सेल्फ अवेयरनेस है, और जिनों के अंदर भी ये सेल्फ अवेयरनेस है, ठीक है। खुद ही अपनी अपने आप को पहचानना, अपनी जात को पहचानना, ये तीनों मखलूकों के अंदर है। फ्री विल का मतलब है सही और गलत के बीच में चूज करने की आजादी, ठीक है, खैर और शर के बीच में चूज करने की आजादी। सो ह्यूमंस के अंदर ये फ्री विल मौजूद है। हम सबको पता है, हमारा ईमान इस चीज के ऊपर के अल्लाह ताला ने हमें आजाद छोड़ा है, हमें सही और गलत के रास्ते दिखा के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हम तक और नबियों के थ्रू हम तक गाइडेंस पहुंचा के, और फिर हमारी ये पर्सनल चॉइस है। लाइक इस वक्त अगर हम सारे क्लास में बैठे हैं तो ये हमारी पर्सनल चॉइस है कि हम दीन के बारे में या कुछ अल्लाह ताला से रिलेटेड जो भी रेवलेशन के थ्रू, जो वही के थ्रू हमें चीजें पता चली, हम वो पढ़ लें। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस वक्त शायद कोई म्यूजिक या डांस की क्लास ले रहे हो, ठीक है। तो ये फ्री विल है कि आप यहाँ बैठे हैं और वो वहां बैठे हैं। इसी तरह जो एंजल्स हैं उनके पास ये फ्री विल नहीं है, ठीक है। एंजल्स जो है वो अल्लाह ताला की वो मखलूक है जो कि सिर्फ अल्लाह ताला की ओबीडियंट है, और वो अल्लाह ताला से क्वेश्चन कर लेते हैं, लाइक वो अल्लाह ताला से सवाल पूछते हैं, चीजें पूछते हैं, लेकिन वो डिसोबीडियंट नहीं हो सकते। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो क्रिश्चियंस का कॉन्सेप्ट है फॉलन एंजल्स का, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये है कि जो शैतान है वो एक फॉलन एंजल है, यानी वो फरिश्ता था और वो डिसोबीडियंट हो गया, उसकी लड़ाई होगी अल्लाह ताला से, और वो फिर डिसोबीडियंट जो है वो शैतान बन गया, ठीक है। सो जो एंजल्स हैं वो डिसोबीडियंट नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास खैर और शर में से सिलेक्ट करने की फ्री विल नहीं है। वो सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, और वो अल्लाह ताला की अताअत करते हैं, ठीक है। जो जिन है वो भी ह्यूमंस की तरह, उनके पास भी फ्री विल है सही और गलत के बीच में चूज करने की। आप समझे बहुत सारी जो चीजें हैं उसके अंदर जिन और इंसान ऑलमोस्ट एक जैसे, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चीजें सिमिलैरिटीज हैं जिन और इंसानों के बीच में, और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इसी तरह लाइफ एक्टिविटीज यानी खाना पीना, वॉशरूम जाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, ह्यूमंस में ऑब्वियसली ये होता है। फरिश्तों के बीच में ये नहीं है। फरिश्तों के खाने पीने, शादी करने, बच्चों के ऊपर हमें कोई प्रूफ नहीं है, शरीयत के अंदर हमें कोई हदीस, कोई हुक्म कुरान का ऐसा नहीं मिलता जिसमें हमें ये पता चले कि फरिश्ते जो हैं वो शादी करते हैं या इस किस्म की कोई चीज है। लेकिन जिनों के अंदर ये सारी रस्में, ये सारी चीजें होती हैं,
जिन खाते भी हैं, जिन पीते भी हैं, जिनकी शादियां भी होती हैं आपस में, उनके बच्चे भी होते हैं, ठीक है। तो वो उनकी एक प्रॉपर वर्ल्ड है, जैसे हमारी एक वर्ल्ड है उस तरह उनकी भी एक प्रॉपर वर्ल्ड। इसके बाद जो लास्ट हमारा इसके अंदर रो है वो ये कि मुख्तलिफ मजाहिब, ठीक है। तो इंसानों के अंदर जैसे मुख्तलिफ मजाहिब होते हैं, क्रिश्चियनिटी है, जुडिज्म है, इस्लाम है, फिर इसमें आपको हिंदुइज्म मिल जाता है, पेगन्स हैं मुख्तलिफ किस्म के। सो ह्यूमंस के अंदर डिफरेंट रिलीजन्स मौजूद हैं। एंजल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं, एंजल्स सिर्फ अल्लाह ताला की अताअत करते हैं और वो अल्लाह ताला की वहदानियत और उसकी जो ज़ात है या उसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो भी अल्लाह ताला की क्वालिटीज़ हैं उनको मानते हैं, और अल्लाह ताला के अलावा वो को किसी शिरक या किसी इस किस्म की चीजों में नहीं इन्वॉल्व। जिन के अंदर भी इंसानों वाला ही मसला है, ठीक है। जिनों के अंदर भी डिफरेंट रिलीजन्स होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, हमें कुरान की मुख्तलिफ आयात से प्रूफ मिलेगा कि इनके अंदर फिरका वारियत भी होती है जैसे हमारे अंदर होती है इंसानों में, ठीक है। सो जिन के साथ भी ये वाली प्रॉब्लम है जो इंसानों के साथ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जिनों की किस्में, ठीक है। जैसे हमने बात की कि हम जो भी बात करेंगे वो हम हदीस, जो हमारे पास एक हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बुक है। अच्छा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बिकॉज कनेक्शन अनस्टेबल थोड़ा सा है मेरे पास लिखा हुआ। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी ठीक है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे पास बस मैसेज आया था कनेक्शन अनस्टेबल का। सो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेड कि जो जिन है उनकी 3 टाइप्स हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस की थी एक और क्लास में, आई थिंक फॉर्चून टेलिंग की क्लास में डिस्कस की थी, दोबारा इसको कर लेते हैं। 3 तरह की किस्में हैं। एक वो है वो जिन हैं जिन जो परिंदों की तरह हैं, जिनके पर हैं। अब परिंदों की तरह का मतलब ये नहीं है कि वो कौवे जैसे दिखते होंगे, वी डोंट नो हाउ दे लुक, लेकिन उनके पर हैं, ठीक है। और ये वो जिन की टाइप है जो हवा में रहती है, हवा में मोल्लिक रहती है, और उनका जो घूमना फिरना और एक्टिविटीज है वो हवा के अंदर। दूसरा जो है ये वो टाइप है जो कि अपनी शक्ल बदल सकते हैं, ठीक है। ये विजिबल फॉर्म में आ सकते हैं, सांप की फॉर्म में, कुत्ते की फॉर्म में, मुख्तलिफ डिफरेंट एनिमल्स की फॉर्म में, और इवन ह्यूमन बींग्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। हम आगे हदीस के कुछ सेक्शंस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर ये जो फॉर्म्स हैं ये हमें नजर आएंगी, ठीक है। सो एक तो वो वाली किस्म होगी जो आसमानों में रहती है, जिनके पर हैं और वो उनकी हैंडलिंग सारी एयर के अंदर है। दूसरे वो हैं जो अपनी फॉर्म चेंज कर सकते हैं, विजिबल इंसानों या जानवरों की फॉर्म में अपीयर हो सकते हैं। और तीसरी वो है जो वेगाबॉन्ड, या जिनको उर्दू में बंजारे कहते हैं, उस तरह की होती हैं। ये कुछ टाइम लाइक ये जमीन पे रहते हैं, और जमीन पे ये जो है वो अपनी छोटी छोटी बस्तियां बनाते हैं, और फिर कुछ अरसा जगह पे रहते हैं, फिर वो वहां से मूव कर जाते हैं, एंड दे कीप ऑन वॉन्डरिंग अराउंड, जैसे बंजारे होते हैं उस तरह, ठीक है। सो एक और, ये 3 टाइप हमें हदीस में मिलती हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक टाइप है जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी, जिसको कहते हैं कारीन, ठीक है। कारीन वो जिन है, यानी आप समझे कि जब भी हम, जहाँ जैसे मैं पैदा हुई हूँ, आप पैदा हुई हैं, हमारे बच्चे पैदा होते हैं, जब भी कोई इंसान पैदा होता है उसके साथ एक जिन और 4 फरिश्ते दुनिया में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। जो जिन है वो उसका पर्सनलाइज जिन होता है, स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड, जैसे आप समझे जैसे आप कपड़े सिलवाते हैं दर्जी से कि ये फिटिंग होनी चाहिए और ये मेजरमेंट्स होनी चाहिए, इसी तरह जो कारीन है वो आपके साथ स्पेसिफिक आपकी जात के हिसाब से एक जिन अटैच किया जाता है। क्योंकि जिन ऑब्वियसली, हम आगे जब इब्लीस शैतान और जिन का फर्क पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। नॉर्मली हम जब ये बात करते हैं तो हम कहते हैं एक शैतान पैदा किया जाता है और 4 फरिश्ते, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि शैतान भी एक जिन था, सो अब जब हम जिनों की टाइप्स की बात कर रहे हैं तो कारीन उसमें मेंशन करना जरूरी है। सो जब इंसान पैदा होता है उसके साथ 4 फरिश्ते, दो आपके जो कंधों पे बैठे होते हैं वो होते हैं जिनको करामन कातिबीन, जो कि आपके रिकॉर्ड्स लिखते हैं डीड्स के, ठीक है। और 2 फरिश्ते जो हैं वो आपके आगे और पीछे होते हैं, जो अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत के लिए लगाए होते हैं, जब तक कि आपकी किस्मत में जो चीज हार्म नहीं है वो ना पहुंचे या मौत का वक्त ना पहुंचे। जैसे ही वो मौत का वक्त आएगा, वो जो आपकी सिक्योरिटी वाले फरिश्ते हैं वो हट जाते हैं, वो जगह छोड़ देते हैं, बिकॉज दैट्स द टाइम जिसके ऊपर जो एंजल ऑफ डेथ है उन्होंने जान निकालनी होती है, मौत का टाइम आ जाता है, ठीक है। सो जो कानीन है वो आपका 24 आवर्स कंपेनियन है। इसको उर्दू में हम जात भी कहते हैं, और कुरान कुरान शरीफ के अंदर भी इसको कारीन के वर्ड से बुलाया गया है, ठीक है। सो सही मुस्लिम की हदीस है 2814, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से वो कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने उनको बताया कि तुम में से कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ एक जिन अपॉइंटेड ना हो, यानी उसके साथ एक जिन ना लगाया गया हो जो कि उसका कांस्टेंट कंपेनियन है, यानी हर वक्त उसके साथ चिपका रहता है 24/7।
तो सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह क्या आपके साथ भी है? जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जवाब दिया कि हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो चुका है, यानी वो बिलीविंग जिन या बिलीविंग कारीन बन चुका है, और अब वो मुझे सिर्फ अच्छी बातों की नसीहत करता है। ठीक है, तो ये सही हदीस है, इससे भी हमें इस बात का प्रूफ मिलता है। प्लस ये कि ऑब्वियसली कुरान के अंदर भी कारीन का जिक्र है, तो उससे हमें समझ आती है कि ये एक और टाइप ऑफ जिन है जो कि हमारे साथ हर वक्त आ चुकी है। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ी डिटेल आप सुनना चाहें तो ये हमने फॉर्चून टेलिंग ज़ोडिएक फॉर्चून टेलिंग एंड इस्लाम वाला जो लेक्चर है उसके अंदर हमने इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। अब आ जाते हैं हम जिनों का खाना, क्योंकि हम वाकई में एक्चुअली आज जो है वो कोई डरने वाली बातें नहीं कर रहे, हम एक्चुअली जिन को एज अ क्रिएशन देख रहे हैं कि जिन जो है वो जिन भाई जो हैं वो क्या है, मतलब लाइक इज ही लाइक अस, ये जो जिन है इनकी दुनिया हमारी तरह ही है, और इनसे क्या वाकई में डरने की जरूरत है, या ये बेचारे बस ठीक है, जैसे इंसानों में दो नंबर टाइप लोग होते हैं उस तरह जिनों में भी तंग करने वाले लोग होते हैं। सो इस सब को समझने के लिए और अपने दिल से जिनों का डर निकालने के लिए जरूरी ये है कि हमें उनके बारे में पूरा बायोडाटा पता हो। ठीक है, सो व्हाट डू दे ईट, खाते क्या है जिन? इसके अंदर एक थोड़ी लंबी हदीस है जिसको मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। सही मुस्लिम के अंदर 450 और बुखारी के अंदर 3571 हदीस है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ जिन, जो मुसलमान जिन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाकया है जिसके अंदर कुरान उन्होंने सुना था और फिर वो ईमान ले आए थे। सो उन जिन्हों ने आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जो जैसे इंसानों में हम बात करते हैं कि हलाल और हराम फूड है, इसी तरह जिन ने आके हुजूर से, जिनों के ग्रुप ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हमारे लिए हलाल फूड क्या होगा। जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया कि कोई भी वो हड्डी जिस पर अल्लाह ताला का नाम पड़ा गया हो, ये हड्डी तुम्हारे लिए जो है वो जैसे वो ये हड्डी तुम्हारा खाना होगा, और इसको जब तुम कंज्यूम करोगे तो ये तुम्हें गोश्त का लाइक समझे कि फ्लेवर देगी। ठीक है, और जो यानी जो जिन है वो उन तमाम हड्डियां जिसपे अल्लाह ताला का नाम, यानी फॉर एग्जाम्पल आपने आज मुर्गी खाई, मुर्गी की जो ऑब्वियसली हम क्योंकि हलाल मुर्गी खाते हैं, उसकी जो हड्डियां बची होंगी वो जब हम डस्टबिन में डालेंगे या जब हम कचरे में जाएंगे, वो जहाँ पर जंक यार्ड होता है, वहां पर जो जिन होंगे वो जो हड्डी होगी जिसपे बिस्मिल्लाह पड़ा हुआ है, वो जिबा हुई हुई जानवर की है, वो उन जिनों का फूड है। ठीक है, सो हलाल जो जानवर की हड्डियां होंगी वो उनका फूड होती हैं, जो मोमिन जिन है लाइक बिलीविंग मुसलमान जिन जो है वो खाएंगे। और इसी तरह जो हमारे जानवर यानी जो गाय भैंस और इस किस्म के जानवर हैं जिनका गोबर यानी जो उनकी ड्रॉपिंग्स हैं वो जो जिन हैं उनके जो जानवर हैं उनका खाना है। सो अब इस हदीस से हमें ये भी पता चलता है कि इसका मतलब ये है कि जिनों के भी पास जानवर है, लाइक जिनों के भी मे बी पेट्स भी हों और जिनों के घोड़े हों, आई डोंट नो, अल्लाह बेहतर जानता है कि उनके घोड़े कैसे दिखते होंगे, बट इसका मतलब ये है कि जिनों के पास भी जानवर हैं जो उनके हिसाब से उन्हीं के जो दैट बिफिट्स देम उसी हिसाब से। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सही हदीस है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारे जानवरों का गोबर है वो उनके जानवरों का खाना है, और जो हम हमारे हलाल जानवरों की हड्डियां हैं जिसपे अल्लाह ताला का नाम पड़ा जाता है वो उन मोमिन जिनों का खाना है। ठीक है, और फिर इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ये भी हिदायत की कि ये जो चीजें हैं जो हड्डियां हैं स्पेशली, इनको इस्तेजमार के लिए ना यूज करें। अच्छा, इस्तेजमार क्या होता है? जो जब हम वॉशरूम जाते हैं तो दो तरह के तरीके होते हैं, या तो हम ड्राई जैसे टॉयलेट टिश्यू से अपने आप को वाइप वाइप करते हैं बाथरूम या टॉयलेट यूज करने के बाद, या हम पानी से वॉश करते हैं। ठीक है, तो फिर पानी से वॉश करते हैं उसको कहते हैं इस्तिंजा। और जो ड्राई चीज से साफ, लेट्स सपोज आपके पास पानी नहीं है, आप किसी ऐसी जगह हैं, किसी डिसबिलीविंग कंट्री में चले गए हैं जहाँ पर आपने वॉशरूम यूज किया है और उसके बाद आपने नमाज भी पढ़नी है, तो अब आप क्या करेंगे, आपके पास पानी नहीं है तो टॉयलेट टिश्यू यूज होता है। ठीक है, उसको कहते हैं इस्तेजमार। जो पहली शरिया थी उनके अंदर इस्तेजमार जो है यानी ड्राई वाइपिंग जो था वो किया जाता था, लेकिन हमारी जो शरीयत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए इस्लाम लेके आए उसमें इस्तिंजा यानी पानी से धोना बेहतर समझा गया है। लेकिन अगर पानी ना अवेलेबल हो तो इस्तेजमार किया जा सकता है, ड्राई चीज से वाइप किया जा सकता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसमें फिर आप ऑड नंबर ऑफ स्टोन्स या जो भी चीज आप ड्राई यूज करें वो ऑड नंबर में 3 5 7 1 इस तरह वाइप आपने करना है। ठीक है, तो पुराने जमाने में खेतों वगैरह में लोग यूजुअली स्टोन्स यूज करते थे, राउंड स्टोन्स होते थे, उससे अपने आप को वो साफ कर लेते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में मना किया है कि ये जो बोन्स हैं ये अपने आप को इस्तेजमार करने के लिए नहीं यूज करो, बिकॉज दे आर फूड एंड प्रोविजन फॉर योर ब्रदर्स, यानी ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे भाइयों के लिए यानी जिन भाई जो हैं उनके लिए फूड है। ठीक है,
सो इससे ये बात समझ आती है। अच्छा, इस हदीस से एक और बात भी हमें आज समझ आती है कि क्यों हमें कहा गया कि जब खाना खाने लगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। उसकी रीजन ये है कि जब आप खाने में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ते, उस खाने जो आपने खाया है, तो आपके साथ जो ईवल जिन है या जो शैतान है वो उस खाने में शरीक हो जाता है। ठीक है, सो इसलिए जो है वो जो कुफार हैं अमंग जिन, वो कोई भी वो चीज उनका खाना, यानी मोमिन के लिए तो वो हड्डी, मोमिन जिन की बात हो रही है, वो हड्डी है जिसपे बिस्मिल्लाह पढ़ा गया। बट जो काफिर जिन है उसके लिए वो खाना या वो हड्डी है जिसपे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ा गया। तो इसीलिए हम जो मुसलमान हैं वो खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट के वो जो जिन भाई कोई ईवल टाइप हो वो हमारे खाने में साथी बन जाए। जिनों के रहने की जगह कहाँ रहते हैं, अगेन हदीस से हम बात करेंगे, कोई भी अपनी तरफ से बात नहीं होगी। जो जिन हैं वो मोस्टली कहाँ रहते हैं, जो गंदी जगहें हैं वहां पर रहते हैं, या अबेंडन प्लेसेस, सुनसान जगहें वहां पर रहते हैं, जिसमें गंदी जगहों वाले जो है वो ईवल होते हैं, जो हम आगे भी पढ़ेंगे, बाथरूम्स में। ठीक है, इसके अलावा गार्बेज डंप्स जहाँ पर कूड़ा शूड़ा फेंकते हैं, जो सुनसान सी जगह होती है, जहाँ पर सिटी का भी इवन कूड़ा इकट्ठा डिस्पोज ऑफ होता है। इसके अलावा कब्रिस्तान हो गए, जो अबेंडेंड घर होते हैं, जैसे पुराने घर जो बहुत सालों साल बंद हों, या वो लेट्स सपोज के आबादी से दूर हों, या खंडरात जो होते हैं। इसीलिए जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनको कहा जाता है कि आप बड़ा केयरफुली जाएं, बिकॉज वो जो पुराने खंडरात हैं वो अबेंडेंड प्लेसेस हैं, वहाँ इंसानों का गुजर नहीं होता। सो ये ऐसी जगहों पे रहते हैं। सो इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुख्तलिफ अज़कार सिखाए। जैसे बाथरूम में एंटर होने के लिए हमें पता है कि बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये जिक्र, जो हमारे मॉर्निंग एंड इवनिंग अज़कार वाली किताब है उसमें भी गुसल खाना या जो बैतुल खला है उसमें जाने की दुआ होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तो ये दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, बिकॉज बाथरूम आर द प्लेसेस जहाँ पर ये इवल जिन्स जो हैं ये रह सकते हैं। सो खुबूस जो है वो प्लूरल है मेल जिन की, और खबाइस जो है वो फीमेल जिन की प्लूरल है। तो इसलिए बाथरूम में, आप अपने घर का बाथरूम यूज कर रहे हैं, आप कहीं होटल का बाथरूम यूज कर रहे हैं, लेट्स सपोज कि आप रैंडमली ओपन प्लेस पे कहीं बाथरूम यूज कर रहे हैं, यू हैव टू रिसाइट दिस दुआ बिफोर यूजिंग द टॉयलेट। ठीक है, इसी तरह एक और हदीस है माजा के अंदर, इब्न माजा के अंदर 769, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज है वो हर जगह आप, यानी जो जहाँ पर भेड़ें वगैरह बांधी जाती हैं, जो भेड़ों का बाड़ा कहते हैं आप, उस जगह पे भी आप ऑफर कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जहाँ पर ऊंटों का बाड़ा हो, यानी ऊंट जो है जहाँ पर बांधे जाते हो, उन्होंने कहा कि वहां पर आपने नमाज नहीं अदा करनी, उसके लिए मना किया है, प्रोहिबिट किया है। और उसकी रीजन क्या है, बिकॉज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दे वर क्रिएटेड फ्रॉम डेविल, यानी जो ऊंट है उसके अंदर कोई शैतान का एक एलिमेंट है। क्योंकि आप ये देखें कि मुख्तलिफ और वल्लाहु आलम की ये एलिमेंट किस तरह है, लेकिन हमें एक और हदीस के अंदर भी ये चीज मिलती है कि जब आप ऊंट का गोश्त खाते हैं तो वजू टूट जाता है, और उसके बाद आपको ऊंट का गोश्त खाने के बाद, यानी अगर आपने ऊंट के गोश्त की पार्टी की है, तो आपको बाकी किसी और जानवर के गोश्त खाने के बाद आपको वजू रिन्यू नहीं करना पड़ता, अनटिल अनलेस कि आपका यू हैव पास द विंड या आपको वॉशरूम यूज किया है इस किस्म की। लेकिन ऊंट का गोश्त सिर्फ खाया है आपने, उसके बाद आपका वजू टूट जाता है, आपको वजू रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरह ऊंट के अंदर एक और भी चीज कही जाती है कि बाकी जानवर जिनको आप पाल पोस के बड़ा करते हैं वो वफादार होते हैं, लेकिन ऊंट जो है वो वफादार नहीं होता। ऊंट को जैसे ही आप अगर खुला छोड़ेंगे तो वो भाग जाएगा। सो ऊंट के अंदर जो है वो जनरली ये कहा जाता है कि इसके अंदर कोई डेविल का एलिमेंट है, इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट का जो बाड़ा है या जहाँ पर ऊंट बांधे जाते हैं वहां आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ऑल्दो के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बता दिया कि जो शीप, भेड़ें या गाय भैंसें जहाँ पर बांधी जाती हैं उस जगह पे ऑब्वियसली वहां नजासत ना पड़ी हो, गोबर या इस तरह की चीजें ना पड़ी हो, लेकिन वहां पर आप नमाज पढ़ सकते। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जानना, उसकी रीजन ये है कि ये बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को कि जिन, शैतान और इब्लीस, इनमें क्या फर्क है। ठीक है, सो जिन जो है वो क्रिएशन ऑफ अल्लाह है, जैसे हम उस वक्त से यही बात कर रहे हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि इस क्लास के एंड में आपके दिलों से जिन का डर निकल जाए। जिन जो है वो अल्लाह ताला की मखलूक है, जैसे इंसान और फरिश्ते। ठीक है, पहली चीज। अब इब्लीस जो है वो एक स्पेशल जिन है, जो कि सारे जिनों का अब्बाजी समझा जाता है। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसानों के फादर समझे जाते हैं, यानी हजरत आदम वो द फर्स्ट पर्सन जिनसे इंसानियत का इब्तदा हुआ। और इब्लीस जो है वो जिनों का अब्बाजी समझा जाता है, लाइक वो फर्स्ट जिन है जो कि अल्लाह ताला ने बनाया। तो आदम और इब्लीस का जो एनिमिटी है, जो इनकी आप समझे दुश्मनी है, वो बेसिकली समझें कि अबू अबू लेवल पे स्टार्ट हुई। लाइक हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे हमारे फर्स्ट ह्यूमन थे, और इब्लीस जो था
वो जिन्स का फर्स्ट ह्यूमन, सॉरी फर्स्ट जिन था। ठीक है। सो ये दोनों इस कैरेक्टर को समझ लें कि जिन जो है वो इंसान की जगह है, यानी जिन को आप बैलेंस करेंगे इंसान के साथ। इब्लीस जो है उसका स्टेटस वही है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का स्टेटस है इंसानों के कंपैरिजन में। ठीक है, हम सबके फादर हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इसी तरह जिनों का फादर जो है वो इब्लीस है। अच्छा, जो शैतान का वर्ड है ना, शैतान का वर्ड नॉर्मली तो जिनों के लिए ही या अनसीन के लिए कहा जाता है, लेकिन अगर आप शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शैतान जो है वो जिन और इंस यानी इंसानों के अंदर जो डिसोबीडियंट और मकार और 2 नंबर टाइप लोग हैं, लाइक इवल लोग हैं, उनको शैतान कहा जाता है। ठीक है, यानी शैतान जो है वर्ड, वो शैतान इंसानों में भी हो सकते हैं और शैतान जिनों में भी हो सकते हैं। कोई बहुत ईवल, कोई बहुत डिसोबीडियंट जो अल्लाह ताला का शदीद नाफरमान इंसान या जिन होगा, उसको हम कहते हैं शैतान। ठीक है। सो इससे हमें ये बात समझ आती है कि हर जिन जो है वो शैतान नहीं होता और हर शैतान जिन नहीं होता। यानी क्योंकि जिनों के अंदर जो ईवल होगा उसको शैतान कहेंगे, और जो शैतान है उसको आप वो जिनों में भी हो सकता है और इंसानों में भी हो सकता है। ठीक है, इसका हमें प्रूफ कहाँ से मिलता है? सूरह नास की आयत नंबर 4 से 4, 5, 6 का अगर हम तर्जुमा पढ़ें तो बिन शरिल वसवासिल खन्नास से अगर हम इसका तर्जुमा पढ़ें कि इस वसवसा डालने वाले के शर से जो पीछे को छुप जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, चाहे वो जिन्नात में से हो या इंसानों में से, मिनल जिन्नती वन नास। ठीक है। सो इससे हमें ये पता चलता है कि जिन जो एक जनरल एक क्रिएशन है इंसानों की तरह। इब्लीस जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरह, जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे हेड थे, लाइक द फर्स्ट पर्सन who was born, the first human who was born was हजरत आदम अलैहिस्सलाम, इसी तरह पहला जिन जो था वो इब्लीस था। और शैतान जो है वो एक जनरल इवल विकेड, कोई भी डिसोबीडियंट टू अल्लाह क्रिएशन होगी, वो चाहे जिनों में होगी या इंसानों में, वो शैतान कहलाएगी। इसीलिए जब अम्माएं कभी कभी बहुत तंग आ जाती हैं तो वो अपने बच्चों को कहती है ना शैतानी ना करो। तो इससे ये पता चलता है कि जो शैतान है वो, ये जोक्स अपार्ट, मतलब ये एक मजाक की बात थी, लेकिन शैतान जो है वो जिनों में भी होते हैं और इंसानों में भी। सो शैतान जो है वो एक जनरल टर्म है जिसका मतलब है डिसोबीडियंट टू अल्लाह, या जो नाउमीद हो गया अल्लाह ताला की मर्जी से। वो जो मखलूक है वो चाहे इंसानों में हो चाहे जिनों में। सो आई होप कि ये जिन शैतान और इब्लीस का फर्क आपको क्लियर हो। अब आ जाते हैं जरा इनकी जो क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज, क्या क्या कर सकता है जिन। सबसे पहली चीज तो ये कि हमें पता है कि जिन नजर नहीं आ सकते, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उनकी, क्योंकि जो चीज इनविजिबल है उसको ट्रैक करना जरा मुश्किल काम है। सूरह अराफ की आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं, ये एक लंबी आयत है, उसका एंड का सेक्शन है, और वो और उसका जुत, जुत या जथ, इट्स बेसिकली गैंग या उनकी जो आप समझे आर्मी, वो और उसका गैंग समझे आप, हम लिख लेते हैं यहाँ पर। तुम्हें वहां से देखता है जहां से तुम उसको नहीं देख सकते, इन शैतानों को हमने उन्हीं का दोस्त बना दिया है जो ईमान नहीं लाते। इस कुरान की आयत से हमें पता चलता है कि शैतान, सॉरी जो जिन है, जिन हमें देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जिनों को नहीं देख सकते, इसलिए वो हमें देखते हैं। इसीलिए हम बाथरूम में जाते हुए दुआ पढ़ते हैं, बिकॉज हमें नहीं पता कि हम बाथरूम में गए हैं, तो बाथरूम में अगर लेट्स सपोज कि कोई जिन है, तो जब हम दुआ पढ़ लेते हैं तो हम उसके शर से और उसकी नजरों से महफूज हो जाते हैं। इसीलिए कपड़े बदलते हुए भी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि जिनों, अगर कोई कोई आपके जिन इर्द गिर्द है तो उसकी नजरों के आगे अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है और वो आपको नेकेड हालत में देख नहीं सकता। ठीक है। सेकेंड क्वालिटी जो है वो ये है कि जिन अपनी शेप और बदल सकते हैं, अपने आप को इनविजिबल से विजिबल यानी ना दिखाई देने वाले से दिखाई देने वाली फॉर्म में लेके आ सकते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट है। इंटरेस्टिंग इस तरह है कि हम मतलब आई डोंट नो, कभी इस तरह भी सिचुएशन हो सकती है कि हमें पता भी ना हो कि हमारे इर्द गिर्द कोई जानवर या कोई इंसान जो है वो पॉसिबली जिन हो। ठीक है, क्योंकि हमें हदीस से ये बात पता चल जाती है कि ये स्नेक्स की फॉर्म में, काले रंग के कुत्ते की फॉर्म में, बिच्छू की फॉर्म में और इंसानों की फॉर्म में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, ये वो वाली कैटेगरी जो हमने सेकंड कैटेगरी जिन्स की पढ़ी। मुस्लिम की हदीस है 1572, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जेट ब्लैक डॉग यानी काले रंग का कुत्ता जिसकी आंखों के ऊपर 2 सफेद धब्बे हों, इज डेविल, शैतान या जिन होता है। नॉट नेसेसरली, इसका मतलब, इस हदीस का मतलब ये नहीं है कि हर कुत्ता जिसके ऊपर आपको 1 या 2 व्हाइट स्पॉट नजर आए वो जिन ही होगा, बट मोस्टली ये जिन जो होते हैं वो ब्लैक, काले रंग के, स्या काले जेट ब्लैक डॉग की फॉर्म में अपीयर होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास काले रंग के कुत्ते एज अ गार्ड डॉग या पेट्स होते हैं, दैट डजंट मीन कि वो कुत्ते जो हैं वो जिन है। बट यूजुअली जिन स्टेक, ये हमें हदीस से पता चलता है कि जिन जो है वो इन इस तरह के काले जेट ब्लैक कुत्ते जिसके ऊपर 1 या 2 व्हाइट स्पॉट हो उसकी फॉर्म में अपीयर होते हैं।
इसमें हमें जो तफसीर तबरानी है उसके अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मिलता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये स्टोरी नरेट की है कि बदर के मौके पे जो इबलीस था, यानी जो फादर ऑफ द जिन्स, वो सुराका इब्ने मालिक यानी जो ओपोनेंट्स थे मुशरिकीन, उनके एक बंदे की फॉर्म में अपीयर हुआ। और उसने जो है वो मुशरिकीन को यकीन दिलाया कि आज तुम लोग जीत के रहोगे, आज तुम लोग को कोई नहीं हरा सकता। ये गज़वा बदर की बात होती है। जब उसके बाद जंग शुरू हुई और उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद भेजी, तो क्या हुआ कि ऑब्वियसली वो मुशरिकीन हारने लग गए। जब वो हारने लग गए तो उस बंदे ने यानी सुराका ने जो है वो जो एक वो मुशरिक था उसका हाथ पकड़ के उसको भागने के लिए खींचा। तो उस शख्स ने उसको कहा, इब्लीस को, जो कि इंसान की फॉर्म में था, उसने कहा, ओ सुराका, तुम तो कह रहे थे कि आज हमें तुम बचा लोगे और हम जीतेंगे। उसने आगे से जवाब दिया कि मुझे वो दिख रहा है जो तुम्हें नहीं दिख रहा, और अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है, बिकॉज उसने आसमान से फरिश्ते उतरते हुए देख लिए थे। ठीक है। सो इस वाक्य से साबित होता है कि जो शैतान है या जो जिन है वो ह्यूमन फॉर्म ले सकता है। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की बुखारी में एक एनकाउंटर है इसी तरह जिन के साथ, जो कि बड़ी मशहूर हदीस है। उसको मैंने शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि एक कोई शख्स था जो कि बैतुल माल में से आके चोरी करता था डेली, गल्ला खाना, अनाज या पैसे, आई डोंट नो, कि वो कुछ चोरी करता था। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उसकी गार्ड के लिए बैठे हुए थे उस सारे स्टॉक के। तो वो उसको पकड़ लेते थे 3 रात, और फिर वो पकड़ा जाता था तो वो कोई स्टोरी सुनाता था कि मैं बहुत गरीब हूँ और ऐसे मसला है, और एक्सक्यूजेस दे के फिर वो उसको छोड़ देते थे। 3 रातों तक यही होता रहा, वो डेली हर रात आता था। और तीसरी रात उन्होंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको फिर कहा कि मैं अब सुबह तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करूंगा, बिकॉज तुम 3 रातों से चोरी कर रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे उनके पास ना पेश करो, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जो है वो बात बताता हूँ, जिससे तुम्हारे लिए बड़ी मतलब एक पॉजिटिव आप समझने की एक एक्ट ऑफ डीड बताता हूँ, कि जब तुम रात को सोने के लिए लेटो तो आयतल कुर्सी जरूर पढ़ लिया करो, और सुबह तक शैतान या जिन तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। अच्छा, अब वो चला गया। फिर हजरत अबू हुरैरा की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑब्वियसली वही के थ्रू ये बात पता चल चुकी थी कि क्या हो रहा है। सो उन्होंने पूछा कि रात को क्या मामला हुआ है, जिसपे हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको पूरी स्टोरी सुनाई। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फरमाया कि बेशक उसने, वैसे वो झूठा है लेकिन उसने तुम्हें ये बात सच बताई है। तुम्हें पता है अबू हुरैरा कि तुम रात लास्ट 3 नाइट से किससे बात कर रहे थे? जिस पे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नहीं, मुझे नहीं पता। एंड ही सेड ही वाज सेटन, वो जिन था, वो शैतान था जो इंसान की फॉर्म में आ रहा था, और वो तुम्हें सच्ची बात बता गया। ऑल्दो इसके ऊपर अरबी में उन्होंने कहा कि सदका व हुआ कज़ूब, कि उसने सच बोला ऑल्दो के ही इज अ बिग लायर। ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि वो इंसान फॉर्म में आ सकते हैं। इसी तरह क्विकली हम देखते हैं मुस्लिम की 2236 हदीस है, जिसके अंदर स्टोरी ऑफ एक सहाबा है जो बयान की गई है, जिसके अंदर उनकी नई नवेली शादी हुई थी गजवाए खंदक से पहले। तो जब गजवा खंदक थी तो उसमें ऑब्वियसली सहाबा सारे मिलके जो है वो खंदक खोद रहे थे, और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से परमिशन मांगी कि मेरी नई शादी हुई है तो मैं अपनी वाइफ के पास जाना चाहता हूँ। और जब वो उनको परमिशन मिल गई, वो वाइफ के पास गए, तो घर की एंट्रेंस पे वाइफ खड़ी हुई थी। तो वो बड़े हैरान हुए और थोड़ा गुस्सा हुए कि तुम यहाँ क्या गए। तो उन्होंने, उनकी वाइफ ने बताया कि अंदर बेड के ऊपर एक बड़ा सा जो है वो सांप है। सो अंदर गए, उन्होंने देखा कि बेड के ऊपर जो है वो बहुत बड़ा सा एक सांप बैठा हुआ था, और उन्होंने इमीडिएटली नेजा निकाला और उसको मार दिया। और मार के फिर उन्होंने वो जो नेजा था उसकी टिप के ऊपर वो सांप लगा हुआ था, और उन्होंने उसको घर के सहन में आके फिक्स कर दिया। सो अभी वो ये करके ही हटे थे, तो जो सांप है वो मरा नहीं था, उसने हल्का सा मूव किया और उसके बाद उन्होंने अटैक किया। और सहाबा कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि फिर सांप पहले मरा या जो सहाबी थे वो पहले मरे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये बात समझाई कि मदीना में बहुत सारे ऐसे जिन हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमने बात की थी कि जिन जो है वो स्नेक की फॉर्म में अपीयर हो सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे जिन हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, और अगर तुम उनमें से कोई एक देखो तो उसको वार्निंग दो। ठीक है। वार्निंग के कैसे देंगे कि अगर तुम जिन हो तो फियर अल्लाह एंड लीव, यानी अल्लाह ताला का उसको डर दिला के लीव करने को कहेंगे। और अगर फिर भी वो आते रहें, इसका मतलब है कि वो शैतान, तो तुम उसको मार दो। राइट। ठीक है। सो ये चीज जो है वो आपने इसको ये इससे हमें एक और चीज पता चलती है कि ऑब्वियसली जो जिन है वो स्नेक की फॉर्म में भी अपेयर होता है। नंबर थर्ड है, जिन हैव द एबिलिटी टू मूव एंड ट्रेवल क्विकली। ठीक है। ये हमें कैसे पता चलता है? इसके अंदर आपके पास जो है वो सूरह जिन की आयत नंबर 8 है, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिन जो है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि और ये कि हमने आसमान को टटोलना चाहा तो हमने पाया कि वो बड़े सख्त पहरेदारों और शोलों से भरा हुआ है।
ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि जिन के पास एबिलिटी है कि वो जमीन से बहुत क्विकली जो है वो ट्रेवल करके आसमान की तरफ जा सकते हैं, और बड़े क्विकली जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वालिटी है वो ये कि जिन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्वालिटी है इसकी, आपने सुनी भी है कि ह्यूमंस, इंसानों को, जानवरों को, बुतों को और मुख्तलिफ दूसरी नॉन लिविंग थिंग्स, चीजों को जो है उसके अंदर जिन घुस सकता है। ठीक है। सो इसका मकसद क्या होता है, मतलब जब जिन जो है वो किसी इंसान के अंदर घुस सकता है, जानवर के अंदर, बुत के अंदर या बाकी चीजों में घुस सकता है, तो उसका मकसद उसका ये होता है, क्योंकि ये देखें ये इवल कुफार जिन होंगे। ये कुफार जिन जब घुसते हैं किसी इस तरह एनिमल के अंदर, आइडल के अंदर, तो उनका मकसद होता है शिरक कराना। ठीक है। इसकी एग्जाम्पल हमें कैसे मिलती है कि कुछ सालों पहले ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले की बात है कि इंडिया से लेके लंदन तक, यूके तक और कैलिफोर्निया और बाकी सारी जगहों पे अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि जो उनका भगवान है गणेश, ठीक है, गणेश जो एलिफेंट उनका गॉड है, उसने अचानक जो वो उसको नहलाते हैं या जो भी उनकी रिचुअल्स होते हैं, सो दूध पीना शुरू कर दिया उसने। और पूरी दुनिया में ये बीबीसी से लेके हर जगह जो है यानी बुतों ने दूध पीना शुरू कर दिया। और ये एक दिन के लिए ये वाकया हुआ था। अगर आप चाहें तो उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जिसके अंदर बाकायदा वीडियोस लोगों ने बनाई थी, जिसके अंदर जो गणेश के बुत थे उन्होंने दूध पीना शुरू कर दिया था। और उससे हुआ क्या कि जो हिंदू मजहब के लोग थे उनका ईमान जो है वो और पक्का हो गया। ठीक है। सो इससे ये जो है वो बड़ी क्लियरली आपको चीज पता चलती है कि ये तो एक इंसिडेंस में कोट कर रही हूँ, इस तरह के मल्टीपल इंसिडेंसेस हिस्ट्री में आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर जो जिन हैं, जो डिसबिलीविंग जिन हैं, कुफार जिन, उन्होंने लोगों से शिरक कराने के लिए आइडल्स या मुख्तलिफ चीजों के अंदर वो घुस जाते हैं, और फिर वो इस किस्म की एक्टिविटी करते हैं जो कि ऑब्वियसली हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो समझ आ रही होती है। इवन उस वाला जो इंसिडेंस मैं आपको बता रही हूँ, ये गणेश वाला, इसको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये कहा था कि कैपिलरी एक्शन एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू, जब आप जैसे टिश्यू पेपर जब हम किसी गीली जगह पे रखते हैं, तो टिश्यू पेपर के एक कोने से कैपिलरी एक्शन होता हुआ टिश्यू के दूसरे कोने तक जो है वो गीला हो जाता है। सो साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ये एक्सप्लेनेशन दी कि ये कैपिलरी एक्शन से हो रहा था, लेकिन बीइंग मुस्लिम्स वी नो, बाकी ऑब्वियसली अल्लाह ताला को उसकी जो रियल असलियत है वो पता है, लेकिन दिस इज प्रोबेबली द वर्क ऑफ जिन, कि जिन जो है वो लोगों को शिरक करवाने के लिए एक दिन उन्होंने मैसिव लेवल पे, आप समझें कि यूनिटी, इत्तेहाद कायम किया, और ये इंसिडेंस जो है वो पूरी दुनिया में एक वाहिद दिन ये पेश आया। ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ आप इंसिडेंट सुनते हैं इंडिया में, अक्सर आपको खबरों में सुनते होंगे कि जो कोई बच्ची है वो दूसरे जन्म, पुनर्जन्म की खबर होती है कि वो पहले कभी कहीं फला गांव में रहती थी और ये उसका सेकंड जन्म है, तो वो जो लैंग्वेज बोल रही है वो लैंग्वेज नई लैंग्वेज नहीं है, लाइक उस एरिया की लैंग्वेज नहीं है। और वो ऐसी बातें बता रही है, बहुत दूर, लेट्स सपोज 6-8 घंटे की ड्राइव पे कोई गांव है जहाँ पर लाल रंग का एक घर है, और वो घर वो कहती है कि पिछले जन्म में मेरा था। और फिर लोग जाके चेक करते हैं तो वाकई में वहां घर होता है। तो ये चीज जो है अगेन जो जन्म वाली चीज है, ये डिसबिलीविंग जिन्स क्या करते हैं कि उस बच्ची के अंदर घुस जाते हैं, और फिर वो जबान बोलने लगते हैं जो उस एरिया के लोग नहीं बोलते। तो वो बेसिकली वो बच्ची ही नहीं बोल रही होती है अपने जहन से, वो उसके अंदर से वो जिन बोल रहा होता है। ठीक है। सो इस तरह की जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा जो है वो हमें ये भी पता चलता है कि जो कुफार जिन है उनकी एबिलिटी है जो इंसानों के अंदर इवल लोग हैं उनके साथ मिलके काला जादू करने की, जिसमें विच क्राफ्ट और इस किस्म की चीजें आती हैं। इसके अलावा उनको जो हमने जो फ्यूचर प्रोडिक्शन यानी फॉर्चून टेलिंग वाली क्लास की थी, उसमें हमने ये भी बताया था कि ये जो जिन है ये खबरें जमा करते हैं, और फिर खबरें जमा करके उसमें झूठ मिला के जो अपना साथी फॉर्चून टेलर होता है, आमिल होता है, उसको जाके बताते हैं, और फिर वो लोगों की किस्मत का हाल बताते हैं। सो फॉर्चून टेलिंग वाली क्लास जरूर आप अगर एक दफा सुन लेंगे तो आप जिन और ये दोनों टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह इसके अलावा क्या है कि जो जिन है उनके अंदर मिरेकल पावर होती है। मिरेकल पावर एक्चुअली नहीं होती, वो क्योंकि नजर नहीं आते तो हमें लग रहा होता है कि मिरेकल पावर है। सो ये क्या करते हैं कि ये बहुत सारे इसमें आपको आमिल और नेक लोग जो है वो इन्वॉल्व मिल जाते हैं, अपरेंट नेक लोग इन्वॉल्व मिल जाते हैं, जिसके अंदर नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी कहते हैं रूहों को बुला के उनसे सवाल करना, मुर्दा लोगों की रूहों को बुला के उनसे सवाल करना। और जैसे यह वीजी बोर्ड यूज होते हैं जो एक बच्चों के खेलने के लिए, अक्सर फिल्मों में आपने देखा होगा कि वो उस पे अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, वो कहते हैं स्पिरिट्स को, रूहों को बुलाते हैं और फिर वो हमें यस और नो में जवाब देगी। ठीक है। सो ये जो है ये स्पिरिट्स का हमें पता है कि जो रूहें होती हैं जब कोई शख्स मर जाता है तो वो बरज़ख में चला जाता है, उसकी रूह, ये वन वे ट्रैफिक है, वो वापस नहीं आता। तो इस किस्म के जो भी लोग जो नेक्रोमेंसी यानी रूहों को बुला के उनसे सवाल जवाब करते हैं, या ये जो बोर्ड्स होते हैं इस किस्म के,
और ये जो भी अमलियात करके किसी के अब्बू की रूह बुला के उससे सवाल कर रहे हैं, किसी की अम्मी की रूह बुला के सवाल कर रहे हैं, तो ये बात याद रखिएगा कि ये किसी की रूह नहीं आ रही होती, ये जिन होते हैं। ठीक है, ये जिन होते हैं जिनको बुलाया जाता है, और वो जिन उसकी माँ की या बाप की आवाज में फिर बात करते हैं। क्योंकि हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पता है, कुरान के अंदर जगह जगह मेंशन है, हदीस के अंदर हमें पता है कि बरज़ख में जब रूह चली जाती है तो इवन जो नबी की रूह है वो वापस नहीं आ सकती, तो फिर इंसानों की रूहें जो है वो उनकी क्या औकात है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर नेक्स्ट 7 पॉइंट जो है वो हमारे पास आ गया कि जो जिन है वो आपकी आंखों के ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं, और वो आपके ख्वाबों पे भी असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको वो चीजें नजर आने लग जाती हैं जो कि वहां नहीं होती। ठीक है। इसमें हेलुसिनेशन एक साइंटिफिक साइड भी आ जाती है, जिसको ऑब्वियसली देखना जरूरी है कि अगर किसी को हेलुसिनेशन आ रही है, किसी के ड्रग ओवर यूज तो नहीं है, किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट तो नहीं है, बट एक नॉर्मल बंदे के अंदर अगर उसको चीजें नजर आ रही हैं जो कि वहां नहीं है, ये जिन का काम होता है। इसके अलावा ख्वाबों के अंदर हमें हदीस में पता चलता है कि 3 तरह के ख्वाब होते हैं। जो अच्छे ख्वाब होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं, जो बुरे ख्वाब होते हैं वो जिन या शैतान की तरफ से होते हैं, नाइटमेयर्स उनको कहते हैं। और तीसरी चीज जो है वो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में आपने कोई फिल्म देखी है, कोई ड्रामा देखा है, या पूरे दिन अगर कोई टेंशन रही है तो वो ख्वाब होते हैं। बेसिकली शैतान जो है या जो जिन है वो आपके ख्वाबों को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं, लोग अक्सर आपने सुना होगा कहते हैं जो आके स्टोरी सुनाते हैं कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा या हमने अल्लाह ताला को ख्वाब में देखा। ठीक है। एक हदीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा वाकई लाइक ओरिजिनली, उसने मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान जो है वो मेरे रूप में नहीं आ सकता। लेकिन सवाल ये कि मेजोरिटी लोग अगर आप उनसे बात करें तो जब वो आपको बताते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने ख्वाब में देखा, तो या तो वो कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैक थी, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर कोई कपड़ा डला हुआ था, या वो जो आपको हुलिया एक्सप्लेन करेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो उस हुलिये के साथ नहीं मिलता जो सही बुखारी के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डिस्क्रिप्शन दी है, जो आपकी हदीस की किताब में सहाबा ने जो डिस्क्रिप्शन दी है उससे नहीं मिलता। इस किस्म के जो लोग होते हैं, माइक किसी का खुला है, प्लीज देख लीजिएगा, माइक खुला हुआ है किसी का। अच्छा। अगर इस किस्म की कोई डिस्क्रिप्शन आपको मिल रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़ा मुंह पे डाला हुआ है और आपको लगा, तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। ठीक है। या उसकी उनकी वो डिस्क्रिप्शन, आपने वो शक्ल देखी जो कि सही बुखारी, सही मुस्लिम और सहाबा की डिस्क्रिप्शन से एग्री नहीं करती, तो ये शैतान है। क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मतलब ये है कि अगर आपने वही हुलिये का एक इंसान देखा तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी जो हमें हदीस में मिलता है सहाबा की नरेशंस में। और शैतान जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल नहीं ले सकता। अब होता क्या है कि जो इस किस्म के लोग होते हैं जिन्होंने कभी सहाबा की नरेशन पढ़ी ही नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे दिखते थे, वो जब आके उनके ख्वाबों में शैतान इस किस्म की प्रेजेंटेशन देता है और वो उनको कहता है कि मैं नबी हूँ, ठीक है, और उसके बाद वो उनको नई नई स्टोरियां सुना के चला जाता है कि जी ये अल्लाह ताला के रूप में आ जाता है। देखें, अल्लाह ताला को तो किसी ने भी नहीं देखा, तो लेकिन वो शैतान ख्वाब में आके अल्लाह ताला को का उसको समझें कि फ्रॉड करता है कि मैं अल्लाह ताला हूँ, नाउजुबिल्लाह। और वो आगे से हुक्म देते हैं कि जी आपके ऊपर आज आप बहुत नेक हैं, तो अब मैं आपके ऊपर नमाज या रोजा या हज की जो फर्जियत है या ज़कात की, ये मैं खत्म कर। ठीक है। इसमें हमें बहुत बड़ा प्रूफ जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो कि एक बहुत पायस इंसान थे, ऑल्दो के वो गौसे आजम नहीं है, उनके बाद उनके फॉलोअर्स ने उनके साथ इस तरह सूफी सेक्ट और ये चीजें निकाली, लेकिन ही वाज अ पायस मैन। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का भी वाकया हमें मिलता है कि उनके सामने उनको आसमान में एक तख्त नजर आया और उसमें से एक आवाज आई कि उनको आवाज दी गई और उसने कहा कि मैं आज तुम पे शरीयत के वो सारे जो लिमिट्स हैं जो बाकी सारे इंसानों के ऊपर हैं वो खत्म करता हूँ। तो जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे वो फौरन समझ गए कि ये मेरा रब नहीं हो सकता, ये शैतान है। क्योंकि मेरा रब जो है वो जो नबियों की लाई हुई शरीयत है वो किसी भी इंसान के लिए खत्म नहीं हो सकती, रोक नहीं सकती। तो शैतान जो है, जो जिन जो है, वो ख्वाबों के अंदर आके लोगों को इस तरह मिसगाइड करता है और उनको अगेंस्ट द शरिया हुक्म दे के, और वो लोग समझते हैं कि ये शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे ख्वाब में आए या अल्लाह ताला हमारे ख्वाब में आया और उसने ये हुक्म दिया। ठीक है। अच्छा जी। एक छोटी सी स्लाइड जो है वो हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम और जिन की मुझे जरूरी बतानी थी आप लोगों को। उसकी रीजन ये है कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो है वो वाहिद इंसान थे दुनिया में, वाहिद बनी नौ इंसान के अंदर एक ऐसे अल्लाह ताला ने उनको पावर्स दी थी, ऐसे नबी थे जिनको जिनों पर, यानी ईवल और नेक दोनों जिनों पे कंट्रोल था और वो उनके किंग थे। ठीक है।
सो जो इवल जिन थे, इवन दे वर बाउंड टू ओबे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो बहुत इवल तरीन लाइक इफरीत या नेगेटिव टाइप जिन थे, वो भी, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम प्रॉफिट तो थे ही, लेकिन वो किंग थे। तो जैसे एक प्रिजनर अपने किंग के अंडर जो है वो कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह जो इवल जिन थे वो भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंडर काम करते थे अल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है। और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो है, उनकी जो सल्तनत थी वो बहुत डिफरेंट थी एज कम्पेयर टू बाकी जो प्रॉफिट्स थे, जिसमें जो है वो जानवरों की बोली उनको समझ आती थी, परिंदों की बात समझ आती थी, हवा पे कंट्रोल था। सो उनकी जो एम्पायर थी, किंगडम थी, वो बड़ी डिफरेंट थी। सूरह सौद के अंदर आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, उन्होंने दुआ मांगी, कहने लगे कि मेरे परवरदिगार मेरी बख्शिश फरमा दे और मुझे ऐसी सल्तनत सल्तनत बख्श दे जो मेरे बाद किसी और के लिए मुनासिब ना हो। बेशक तेरी और तेरी जात ही है जो इतनी सखी देने वाली है। सो इस दुआ से हमें ये बात पता चलती है कि जो लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने जिनों को काबू में किया हुआ है या उनके पास मौके है, वो झूठ बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो ताकत थी रूलिंग ओवर द जिन, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ से हमें पता चलता है कि उसके बाद अल्लाह ताला ने ये ताकत इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दी थी, जिनों को कंट्रोल करने की, ठीक है। सो ये अगर कोई शख्स कहता है कि मेरी दोस्ती है और जिन मेरे अंडर, अच्छे वाले जिन, क्योंकि बुरे वाले जिन तो कोई भी नहीं बताता कि मेरे अंडर काम करते हैं, सब यही कहते हैं कि बड़े नेक जिन है जो हमारे पास हैं और बड़ा हमारी हेल्प करते हैं। तो पहली बात तो ये कि नेक जिन जो है वो ह्यूमन से इंटरेक्ट नहीं करते, उनको अपनी लिमिट्स पता है। जैसे जो मोमिन होता है उसको अपनी लिमिट्स पता होती है, इसी तरह जो मुसलमान हैं जिनों के अंदर, उनको भी अपनी लिमिट्स पता है। इसके अलावा जो ये क्लेम करते हैं कि हमारे कब्जे में जिन है, वो झूठ बोलते हैं, बिकॉज जो जिन है वो उनके कब्जे में नहीं होता, उसकी उनके साथ एक बकायदा आप समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जिसको विन विन सिचुएशन या म्यूचुअल बेनिफिट यानी बाहमी फायदे का जो रब्त होता है, वो उन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। जो जिन है वो जो मैजिशियन है, जादूगर है, जो कि सो कॉल्ड बाबा जी बन के बैठे होते हैं, वो कहता है कि तुमने शिरक कराना है लोगों से, और उसके बदले, यानी जिन को शिरक करवाने का है, उसको शिरक चाहिए, बिकॉज जिन एट द एंड ऑफ द डे जो इवल जिन है वो इंटरेक्ट कर रहा है ना, काफिर जिन, उसने शिरक करवाना है। और बाबा जी जो है उनको दुनिया की वाह वाह, फेम, पैसा और अपने करामात, ये चीजें चाहिए जो कि जिन उनको प्रोवाइड करता है, क्योंकि जिन को कोई देख नहीं सकता। तो अगर बाबा जी पानी पे वॉक कर रहे हैं तो हर कोई कहेगा कि ये बड़े नेक हैं और ये इनकी करामात है कि ये पानी पे वॉक कर रहे हैं, हालांकि उनको ये नहीं समझ आएगा कि जिन गोदी में उठा के उनको पानी पे वॉक करा रहा है, ठीक है। तो ये चीज समझ लीजिए। इसी तरह जो हमें सूरह नमल की आयत नंबर 39 है और इसके अलावा 40, इसमें जो मलका सबा का वाकया मिलता है, जिसमें एक अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि एक कवि हैकल जिन, इफरीत, इफरीत जो है वो जिनों में सबसे स्ट्रॉन्ग जिन होता है, ठीक है। उसने कहा कि आप अपनी ये मलका सबा के तख्त को दरबार में लाने की बात हो रही थी, उनका जो थ्रोन था, तो उसने ऑफर कराई कि आप अपनी जगह से उठे भी ना होंगे कि मैं इससे पहले ही इसे आपके पास ले आऊंगा, और यकीन रखिए कि मैं इस काम की पूरी ताकत रखता हूँ और अमानतदार भी। आयत नंबर 40 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा, मैं आपकी आंख झपकने से पहले ही इसे आपके पास ले आता हूँ। चुनाचे जब सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखे हुए देखा तो कहा कि ये मेरे परवरदिगार का फजल है। और बाकी इसमें आगे आए थे, ठीक है। सो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि इफरीत ने ऑफर कराई थी। इफरीत बहुत पावरफुल जिन था, उसने कहा कि आपके उठने से पहले ही मैं यहाँ ले आऊंगा उसको फ्लाई करके, तख्त को। लेकिन देयर वॉज अ पर्सन, यानी तफसीर की किताब में आप पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि कोई वहां एक और शख्स था जिसको स्क्रिप्चर्स, यानी जो सहीफे थे, जो मतलब कुरान तो खैर बाद में आया, लेकिन जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में जो स्क्रिप्चर्स थे, जिसको आप आसमानी किताबें या सहीफे कहेंगे, उसका इल्म था उस शख्स को। और उसने कहा कि मैं पलक झपकते में ले आऊंगा, और वो फिर ले आया। और तफसीर की किताबों में मेंशन किया जाता है कि ये प्रोबेबली शख्स जिस जो था, ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद थे। अब इस वाक्य से हमें ये पता चलता है कि जो पावर ऑफ स्क्रिप्चर है, यानी जो सहीफा या जो कुरानी आसमानी किताब है, सॉरी आसमानी किताब है जैसे कुरान, इसकी कितनी पावर है कि जो इफरीत के पास टेंडेंसी थी उसको भी ये एक्सीड कर गई। यानी जो बड़े से बड़ा जिन है, वो सहीफे की जो तलावत है या जो इल्म है, जो अल्लाह ताला की तरफ से वही का इल्म है, उसके ऊपर नहीं आप समझेंगे इफरीत को भी वो पीछे छोड़ देता है। इसीलिए जब हम सूरह फलक, सूरह नास या आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो बड़े से बड़ा जिन जो है वो उसको स्टैंड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस ये जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाला और ये इफरीत वाला वाकया, इससे हमें ये पता चलता है कि जो पावर ऑफ स्क्रिप्चर है, पावर ऑफ जो वही है, जो अल्लाह ताला की स्पीच है, उसकी पावर वर्सेस इफरीत की पावर, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्विकली देख लेते हैं कि शरीयत जो है
क्या जिनों का मजहब है कोई, या जिन जो है वो क्या आजाद हैं, या उनको भी हमारी तरह जो है वो उनसे सवाल जवाब होगा। सो पहली चीज तो ये कि जिन जो है उनके भी मुख्तलिफ रिलीजन्स होते हैं, मजाहिब होते हैं इंसानों की तरह। इसमें सूरह जिन की आयत नंबर 14 और 15 के अंदर हमें प्रूफ मिलता है, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, और ये जिन अब बात कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मेंशन किया है कि और ये कि हम में से तो कुछ मुसलमान हो गए हैं और हम में से अब तक कुछ जालिम हैं। चुनाचे जो इस्लाम ला चुके हैं उन्होंने हिदायत का रास्ता ढूंढ लिया है, और रहे वो लोग जो जालिम हैं तो वो जहन्नुम का ईंधन है। इस इन दोनों आयतों से हमें पता चलता है कि जो जिन हैं उनके अंदर भी मजहब है, मुसलमान भी हैं और डिसबिलीवर जिन भी हैं। ठीक है। इसके बाद एक और आयत जिसमें सूरह जिन की आयत नंबर 11 है, जिसमें हमें पता चलता है कि जिनों के अंदर फिरका वारियत हमारी तरह मौजूद है, फिरके पसंदी है, सेक्ट्स हैं। ठीक है, सेक्ट कहते हैं फिरका को। जिसमें आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि, और ये अभी जिन ही बात कर रहे हैं तो उनको अल्लाह ताला कोट करें, और ये कि हम में से कुछ नेक हैं और कुछ ऐसे नहीं हैं, और हम मुख्तलिफ तरीकों पर चल रहे हैं। ठीक है, तराइब का वर्ड यूज हुआ है। सो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, यानी इनके अंदर भी डिविजन हैं। इसी तरह सूरह अहकाफ की आयत नंबर 29 जो है, उसको जब हम देखते हैं उसका तर्जुमा, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिन जो है उनके अंदर जिनों में से प्रॉफिट नहीं आया। उनके लिए जो नबी थे वो हमारे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनों इंस दोनों के लिए प्रॉफिट थे। ठीक है। सो जो जिन है उनकी जो मखलूक है पूरी, उसके अंदर प्रॉफिट्स जो है वो इंसानों वाले ही चल रहे थे, लेकिन उनके आपस में अंदर, लाइक जिन की जो अपनी कम्युनिटी थी, उसमें वार्नर्स, यानी जिनको आप कहेंगे कि जो खबरदार करने वाले लोग हैं, वो मौजूद थे। और वो कैसे पता चलता है, सूरह काफ की आयत नंबर 29 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ए पैगंबर याद करो जब हमने जिन्नात में से एक गिरोह को तुम्हारी तरफ मुतवज्जा किया था कि वो कुरान सुने। चुनाचे जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, खामोश हो जाओ। फिर जब वो पढ़ा चुका तो वो अपनी कौम के पास इन्हें खबरदार करते हुए वापस पहुंचे। वार्नर्स का वर्ड यूज किया गया है, खबरदार करने वाले। तो इसका मतलब ये कि इब्न तैमिया जो रहीमुल्लाह हैं, उनसे जब हम उनकी बुक्स देखते हैं तो उसके अंदर वो ये कहते हैं कि जो शरीयत है वो जैसे इंसानों के लिए है वैसे ही जिनों के लिए है, लेकिन जिनों के लिए हमें नहीं पता कि उनका वजू कैसे होता होगा, या वो रोजा कैसे रखते होंगे, या वो नमाज कैसे पढ़ते होंगे, या वो हज कैसे करते होंगे, हमें नहीं पता। लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस के हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके ऊपर शरीयत नाफिज की होगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे नॉर्मली हम नमाज खड़े होकर पढ़ते हैं और वजू करके पढ़ते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी हो तो उसको तयम्मुम की वो दे दी गई है, लीनियंसी दे दी गई है, क्योंकि अगर वो पानी लगने से उसका कोई जख्म खराब हो जाएगा तो वो तयम्मुम कर सकता है। इसी तरह अगर खड़े होके कोई नहीं पढ़ सकता तो बैठ के पढ़ ले, लेट के पढ़ ले। तो एज पर सिचुएशन जो है वो शरीयत लीनियंट हो जाती है या वो मॉडिफाई हो जाती है। तो सिमिलरली हमें नहीं पता कि उनका वजू, उनकी ज़कात, उनकी नमाज कैसी होगी, बट हमें ये पता है कि उनके ऊपर भी शरीयत लागू है, और वो किस तरह लागू है वो उनका जो भी एग्जिस्टेंस है उसके हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू ताला ने उनके ऊपर लागू की होगी। और इस चीज से हमें एक और पॉइंट ये समझ आता है कि जिन्हों के अपने स्कॉलर्स होते होंगे, उनके अपने स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज होते होंगे, उनके अपने लोग होते होंगे। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पढ़ा रही हूँ तो हो सकता है कहीं पर कोई जिन जो है वो बाकी जिन बहनों को जो है वो इंसानी दुनिया के बारे में पढ़ा रहा हो। ठीक है। सो यानी उनकी दुनिया एग्जैक्टली हमारी दुनिया की तरह ही है, उनके ऊपर शरीयत भी लगती है, उनके ऊपर सारे काम हमारे वाले होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, क्योंकि वो इनविजिबल है तो उनका सिस्टम इनविजिबिलिटी के हिसाब से चलता है, और हमारा सिस्टम जो है वो विजिबिलिटी के हिसाब से चलता है। तो जिनों के अंदर उनके अपने स्कॉलर, उनके अपने फतावा देने वाले मुफ्ती और वो लोग होते होंगे जो उनको समझाते होंगे कि तयम्मुम कैसे करना है, और रोजा के जो मसाइल है वो उनको समझाते होंगे। इसी तरह जिनों के ऊपर ये भी फर्ज किया गया है कि वो अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जो है उसके ऊपर कारबंद होंगे। वो आपस में अपने दूसरे जिनों को सही बात जो है उसके लिए रगबत देते हैं, रगबत देने का उनको हुक्म है, और गलत बात से रोकने का हुक्म है। ठीक है। तो शरीयत का ये एलिमेंट भी उन पर लागू होता है। सूरह अल इनाम की आयत नंबर 130 है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू ताला फरमाते हैं कि ये इस आयत से हमें ये प्रूफ मिलता है कि जिन जो हैं वो जन्नत और दोज़ख में जाएंगे इंसानों की तरह। तो ये आयत जो है इसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए जिन्नात और इंसान के गिरोह, क्या तुम्हारे पास खुद तुम में से वो पैगंबर नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयत पढ़कर सुनाते और तुमको इसी दिन का सामना करने से खबरदार करते, और आज तुम्हारे सामने है। वो कहेंगे आज हमने खुद अपने खिलाफ गवाही दे दी कि वाकई हमारे पास पैगंबर आए थे और हमने उन्हें झुटलाया। ठीक है। और फिर ये एक लंबी जो है वो आयत है, और इससे हमें पता चलता है कि जो जिन है उनको दोजख में डाला जाएगा, जस्ट लाइक ह्यूमंस।
ठीक है। इसी तरह सूरह रहमान की आयत नंबर 56 है, जिसमें हुरों का जिक्र किया गया है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्हें बागों में वो नीची निगाहों वालियां होंगी, यानी हूरें जो हैं उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दी जा रही है, जिन्हें इन जन्नतियों से पहले ना किसी इंसान ने कभी छुआ होगा और ना किसी जिन ने छुआ होगा। इसका मतलब है कि जिन भी जन्नत में जाएंगे। सो जो ऑब्वियसली जो बिलीविंग जिन है उनको रिवॉर्ड ह्यूमंस की तरह ही मिलेगा, और जो डिसबिलीविंग जिन हैं, जो जालिम जिन होंगे, उनको ह्यूमंस की तरह ही जो है वो सजा भी मिलेगी। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, मिसलेनियस क्वेश्चंस, जिसके अंदर छोटी छोटी हम बातें डिस्कस कर लेते हैं। कि पहला सवाल, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि जो जिन है वो क्या इंसानों के अंदर जिस्म में दाखिल हो सकता है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसका जवाब है यस, वो दाखिल हो सकता है। और इसका जो हमें प्रूफ है सूरह बकरा की आयत नंबर 275 में मिलता है। सूद खाने वालों के बारे में ये आयत है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जो लोग सूद खाते हैं वो क्यामत के दिन उठेंगे तो इस शख्स की तरह उठेंगे जिसे शैतान ने छूकर पागल बना दिया। ठीक है। सो इससे हमें पता चलता है कि जो बेसिकली जो जिन पोजेशन होती है, जब उसके केसेस आप देखते हैं तो इंसैनिटी होती है, या एपिलेप्सी या फिट्स पड़ते हैं, और उस टाइम पे उसका जो ब्रेन है वो आप समझें कि बिल्कुल नॉट रिस्पॉन्डिंग, या उसको पता नहीं होता बंदे को कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। इसी तरह एक और हदीस हमें इसके अंदर प्रूफ में मिलती है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शैतान है, या जो बेसिकली जिन है, वो इंसान की रगों में खून की तरह बहता है। ठीक है। सो इट्स बेसिकली जिन के लिए पोजेस करना या बॉडी के अंदर घुसना, और कारीन तो ऑब्वियसली हमारे साथ ही रहता है, तो इसलिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है। जिन पोजेशन जो है वो जिन का जिस्म के अंदर घुस जाना वो बिल्कुल पॉसिबल है। इसी तरह एक और क्वेश्चन जो है वो लोगों के माइंड में आता है कि क्या इंसान और जिन शादी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल परमिसिबल नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ये बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे कोई सवाल करे कि क्या गाय और इंसान शादी कर सकते हैं, क्योंकि एक डिफरेंट क्रिएशन है। जिन जो है वो इनविजिबल एक बिल्कुल अलग मखलूक है, और इंसान अलग मखलूक है, तो दो अलग मखलूकों की शादी नहीं हो सकती। शादी जो है वो अपने जैसों में होती है। थर्ड क्वेश्चन जो अक्सर क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या इंसान जो है वो जिन्हों से दोस्ती लगा सकता है, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है। सो इसके बारे में हमें सूरह जिन में ही आयत नंबर 6 मिलती है, जिसमें अल्लाह ताला स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं, और ये हमें बताते हैं कि और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नात के कुछ लोगों की पनाह लिया करते थे, इस तरह इन लोगों ने जिन्नात को और सर पर चढ़ा दिया। ठीक है। सो ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। दो अलग अलग मखलूकें हैं, उनको आपस में इंटरेक्ट करना बिल्कुल जायज नहीं है। और ये जब इंटरेक्ट करती हैं तो फिर बड़ा मसला होता है, क्योंकि वो मसला किस फॉर्म में होता है, वो मसला ब्लैक मैजिक की फॉर्म में होता है, वो मसला जिन पोजेशन की फॉर्म में होता है। और इसमें जो है वो बेसिकली जो ब्लैक मैजिक होता है उसमें तीन पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं। एक जो जादूगर होता है, या आमिल, या सो कॉल्ड बाबा जी जो बुजुर्ग नजर आ रहे होते हैं, वो शामिल होते हैं और वो तावीज लिख के दे रहे होते हैं, और काला जादू कर रहे होते हैं बालों पे, कपड़ों पे, आपके पहने हुए कपड़ों पे जिसमें स्वेट लगा हुआ। आपको बेसिकली उनको डीएनए चाहिए होता है आपका, आपके बाल, आपके नाखून, आपके पहने हुए कपड़े। और इसके अलावा अगर आपने कोई गुठली खा के फेंकी है, उस पर अगर आपका थूक लगा हुआ है, वो गुठली वो इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ भी ना मिले तो ना सही तो वो आपकी सोशल मीडिया से तस्वीरें उठा के उसका प्रिंट आउट निकाल के उसी पर तावीज कर देते हैं। तो इसमें तीन पार्टियां होती हैं, एक जादूगर होता है, एक जिन शामिल होता है, और एक बेचारा जो मासूम जिसपे जादू हो रहा हो। ठीक है। तो ये जब ह्यूमंस और जिन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो ये बड़ा टेक्निकल मामला हो जाता है, और इसमें दो पार्टियों का फायदा हो रहा होता है। एक को शिरक मिल रहा होता है, वो शिरक करवा रहा होता है, दूसरे को दुनियावी फायदा मिल रहा होता है, पैसे या दौलत या कोई ना कोई उसका फायदा जो आमिल साहब होते हैं उनका हो रहा होता है। और इसमें जो तीसरा बेचारा अल्लाह का बंदा होता है, वो बहुत ख्वार हो रहा होता है, वो तकलीफ में होता है, वो किसी न किसी मुसीबत के अंदर फंस जाता है। सो ये इसलिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है इस्लाम में। एक क्वेश्चन होता है, आशिक जिन क्या होता है। ठीक है। सो आशिक हमें पता है उर्दू में लवर, पैशनेट लवर को कहते हैं। आशिक जिन जो है वो जिन होता है जो कि किसी पर आशिक हो जाता है। ठीक है। अब वो आशिक कैसे हो जाता है, इसीलिए जब आप कपड़े बदलते हैं तो अल्लाह ताला ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जरूर पढ़ लो, ताकि अगर इर्द गिर्द कोई ऐसा जिन है मौजूद तो उसकी आंखों के आगे पर्दा पड़ जाए। सो जो लोग इन चीजों का ख्याल नहीं करते, और अपनी नमाज और बाकी सारी चीजों को भी हम एंड में देख लेते हैं, प्रोटेक्शन की चीजें इनका ख्याल नहीं करते, तो जिन जो है वो उनके ऊपर आशिक हो जाता है। ऑल्दो के ये जिन जो है वो उतारना सबसे ज्यादा आसान होता है, इसको निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है। उसकी रीजन ये होती है कि ये जिन जो है ये बेचारा अपनी मोहब्बत के हाथों आपके साथ बन जाता है, लेकिन इसके ऊपर काला जादू से इसको नहीं बांधा जाता। या एक और सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे इंसानों में गुंडे होते हैं, उस तरह जिनों में भी गुंडे होते हैं। तो जो काला जादू वाला आमिल साहब होता है वो जिन को आपके साथ टाई कर देते हैं काले जादू से। अब जिन जो है वो बेचारा नहीं टाई होना चाह रहा होता, लेकिन वो जो गुंडे वाले जिन है
वो इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, उस जिन को आपके अंदर से निकलने नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, तो यही मल्टीपल एक्स्ट्रा जिन्स जो हैं वो उस एक जिन को, जब आप रुकिया भी करते हैं और रुकिया के अंदर वो जिन तड़प रहा होता है जो अंदर होता है और वो निकलना चाहता है, लेकिन जो गुंडे वाले जिन होते हैं वो उसको निकलने नहीं दे रहे होते हैं। ठीक है, सो ये जो जिन होते हैं इनको हैंडल करना मुश्किल काम है। जो आशिक जिन है वो बेचारा मासूम अपनी मोहब्बत के अंदर होता है, उसके ऊपर आप सिंपल रुकिया करते हैं और अपनी नमाज और अस्कार जो है उनके ऊपर रेगुलर हो जाते हैं, जो हम अभी आगे पढ़ लेते हैं क्या चीजें। तो आशिक जिन जो है इसको रिमूव करना आसान। अच्छा, डू जिन्स हैव मैजिशियन इन देम, क्या जिनों के अंदर जादूगर होते हैं? हमें इस बारे में नहीं पता कि उनके अंदर अपने कोई अमलियात का सिस्टम है या नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि जो इंसान है वो जब जादू करते हैं तो वो जिन के बगैर जादू नहीं कर सकते। हमेशा याद रखिए कि जादू, पहली बात है कि जादू काला और सफेद नहीं होता। जादू कोई जो है ना वो नूरी जादू कुछ नहीं होता। जादू एक ही तरह का होता है, काला जादू होता है। और काला जादू के लिए जिन की प्रेजेंस, जिन का अमल दखल जरूरी होता है, उसके बगैर काला जादू नहीं किया जा सकता। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो अक्सर सवाल में आता है कि क्या जिन जो है वो हमारे घरों में रह सकते हैं? जी बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन आइडियली उनको रहना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली हम उनको किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन अगर आपको फील हो कि घर में से कोई अजीब सी आवाजें आ रही हैं या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है जिसका आपको सर पैर नहीं समझ आ रहा, तो इसका मतलब है कि कोई मशकूक चीज, कोई जिन है। और आइडियली उनको आपके घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके रहने के लिए सेपरेट जगह, अबैंडन प्लेसेस जो है वो बनाई हैं। तो ऐसे मौकों पे आपने जिन को, जैसे हमने वो जो सांप वाली स्टोरी पढ़ी थी सहाबी वाली, कि आपको उसको वार्न करना होता है और आपको उसको सूरह बकरा पढ़नी है घर के अंदर, और प्लस उसको वार्न करना है कि ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, फियर अल्लाह एंड लीव। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन होता है कि स्लीप पैरालिसिस, सोते में बंदे की आंख अचानक से खुलती है, उसको लगता है कि सीने पे कुछ बोझ है और वो हिल नहीं पा रहा और वो चीख नहीं पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा, ये स्लीप पैरालिसिस होता है। सो इसके अंदर जिन का कोई इन्वॉल्वमेंट है? यस, इट कुड बी ड्यू टू जिन। इसमें दोनों चीजों आपको कंसिडर करनी होती हैं। अगर तो कोई केमिकल इम्बैलेंस है, अगर आपकी कोई दवा है, जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह होती हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपकी डाइट के अंदर कोई केमिकल इम्बैलेंस है, उसमें भी ये पॉसिबिलिटी है। और इसके अंदर जिन की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो इन एनी केस आई वुड सजेस्ट कि अगर वो मेडिकल रीजन भी आपको फील हो रही है तो रुकिया इसके साथ जरूर स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो अगर इन केस हमें नहीं पता और वो जिन का कोई इशू है तो एटलीस्ट वो वाला मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या रूहें जो हैं, जिन लोगों की खुदकुशी कर लेते हैं या कोई बुरी बहुत मौत मर जाता है, वो शैतान या जिन बन के या पिछल पैरी या चुड़ैल बन के डीमन बन के जो है वो क्या दुनिया में घूमती रहती हैं? सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हिंदू और पेगनिज्म का कॉन्सेप्ट है। मुसलमानों को ये बात पता है कि चाहे कोई खुदकुशी से मरे, चाहे एक्सीडेंट में मरे, चाहे किसी भी नागहानी आफत या किसी किस्म की बुरी मौत से मरे, उन सब की जो रूहें हैं वो बरज़ख में चली जाती हैं और किसी की भी रूह वापस नहीं आती। ठीक है, किसी की रूह वापस नहीं आ सकती, ये यकीन आप ईमान अपने दिल में बैठा लें, किसी की रूह वापस नहीं आ सकती। ये जो जितनी स्टोरीज हम चुड़ैल और इनकी सुनते हैं ये सारे जिन होते हैं। ये इसमें फीमेल जिन होती हैं और मेल जिन होते हैं और इवल जिन होते हैं ज्यादातर, ऑब्वियसली, क्योंकि वो जैसे इंसानों के अंदर इवल लोग होते हैं, वो उनका काम ही लोगों को, दूसरों को डराना और तंग करना होता है। तो ये वाला जो सारा सिस्टम है ये जिन होते हैं, ये रूहें नहीं होती। एक और चीज जो है वो क्या है कि आपका प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, कोई नमाज रोजे वाला मुस्लिम है, क्या उसके अंदर जिन उसको अफेक्ट कर सकता है, उस पर काला जादू हो सकता है या उसको पोजेस कर सकता है? सो इट्स पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन उसके अंदर फर्क क्या होगा कि जो एक प्रैक्टिसिंग और अच्छा नेक मुसलमान है उसको तकलीफ इतनी नहीं होगी, उसको मसला नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा उसको थोड़ा बहुत कुछ सर में दर्द होगा या कोई इस तरह की, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब काला जादू किया गया था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाहिद जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रहा था वो था कि फॉरगेटफुलनेस इन वर्ल्डली मैटर्स, दुनिया के मामलों में उनको याद नहीं रहता था कि मैंने ये काम किया है या नहीं। लेकिन दीन के मामले में, वही के मामले पे उन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो सिमिलरली अगर कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो उसको जो जिन है या ब्लैक मैजिक को ओवर पावर नहीं कर सकता। हाँ, उसको थोड़ा बहुत सर में दर्द या हल्की फुल्की थोड़ी जैसे फ्लू टाइप सिम्टम या इस किस्म की कोई चीज फील हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसको ओवर पावर कर लेगा। इसी तरह एक क्वेश्चन ये होता है कि क्या जिन जो है वो सॉलिड चीजों में से, बंद दरवाजों में से गुजर सकता है? या कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि हम अलमारी में चीजें रखते हैं और चीजें गायब हो जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, हालांकि घर में कोई नहीं आया। तो इस किस्म की सिचुएशंस के अंदर यस, ये मूव कर सकते हैं, ये आपकी बंद जो दरवाजे हैं उनमें से गुजर सकते हैं, सॉलिड चीजों में से गुजर सकते हैं। तो इसका जो हल होता है वो ये होता है कि आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के
दरवाजा बंद करें। अगर आपने कोई चीज अपनी अलमारी में रखनी है और बार बार गुम हो जाती है वो चीज, तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के उसको रखें। और दरवाजा जो अलमारी का है वो बेशक ताला ना लगाएं आप उसको, लेकिन बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के आप उसको बंद करेंगे तो कोई भी जो जिन है वो, या शैतान जो होता है ईवल वाला, वो ऐसे दरवाजे के थ्रू नहीं जा सकता, ना उसको खोल सकता है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे कि जो इंसान है वो क्या जिनों को देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कभी कभी रेयरली उनको कम्प्लीटली नहीं देख सकते, हम उनका साया देख सकते हैं, या हम थोड़ी उनकी छवि देख सकते हैं, या हमें ख्वाब में कोई बड़ी डरावनी सी चीज नजर आ सकती है, लेकिन एज इट इज उनकी प्रॉपर दुनिया को हम नहीं देख सकते। वो हमारी आंखों से अल्लाह ताला ने और ये इसमें अल्लाह ताला की हिकमत है कि उसने हमारी आंखों से वो दुनिया इसलिए छुपाई है कि देखें, अगर आप, मैं इस वक्त लेट्स सपोज मैं जहाँ बैठी हूँ यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत कुछ होगा, तो अल्लाह ताला ने मेरी अपनी जहनी मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए मुझसे वो चीजें छुपाई हैं। बिकॉज अगर वो चीजें नहीं छुपी होती तो प्रोबेबली मैं पागल हो जाती, बिकॉज मेरे इर्द गिर्द तो मखलूक ही मखलूक है। तो कुछ चीजें अल्लाह ताला ने जानबूझ के हमारी नजरों के आगे से छुपा दी हैं ताकि हम सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सकें। जैसे कोई बैक्टीरिया हमें नॉर्मली नजर नहीं आता और कभी कभी फिर वो हमें लड़ जाता है और हमें इन्फेक्शन हो जाता है और फिर हम उसके लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। इसी तरह कभी कभी और इन्फेक्शन कब होता है, जब हम बदएहतियाती करते हैं, हम कोई कच्चा खाना खा लेते हैं, या हम किसी और को फ्लू है तो हम उससे जाके कोई आइस वाली लेके खा लेते हैं, उसका पानी पी लेते हैं। बेसिकली जिनों के साथ भी इसी किस्म की सिचुएशन है कि वो नजर नहीं आते और उनको छुपाया हमारी अपनी वेल बींग के लिए गया है। लेकिन जब हम जाके कोई ऐसी हरकत करते हैं, अपनी सलाह और अस्कार के अंदर डंडी मारते हैं, तो फिर ये बैक्टीरिया की तरह हमें आके जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और फिर हम रुकिया करते हैं, हम अल्लाह ताला से रुजू करते हैं, एंटीबायोटिक टाइप। आप समझेंगे जिनों की एंटीबायोटिक जो है वो रुकिया है और आपकी नमाज है, वो लेते हैं तो ये जिन हमारी जान छोड़ देते हैं, ठीक है। इसलिए जो है वो कभी कभी आप देख सकते हैं बट नॉट कम्प्लीटली। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है कि क्या जिन जो है वो कोई एपिलेप्सी, मिर्गी, पागलपन, एबॉर्शन, इनफर्टिलिटी, माइग्रेन, इस किस्म की चीजें कर सकते हैं। यस यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जिन जो है वो आपको सर दर्द करवा रहा हो। इसके अंदर ब्लैक मैजिक का, अगेन काले जादू का भी रोल आ जाता है, स्पेशली उन लोगों में जो ये कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही हैं लेकिन तब भी हमें मसला हल नहीं हो रहा, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। सो इट कुड बी पॉसिबल कि जो जिन है वो, या कोई काला जादू है जिसके साथ जिन आपके साथ बाइंड है, वो आपके साथ ये हरकतें कर रहा है। तो इसलिए जो है वो इसमें आप पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेशली जब मेडिकल साइंस को समझ ना आ रही हो कि आपके साथ क्या मसला है। क्विकली हम सेकेंड लाइफ स्लाइड पे आ गए। प्रोटेक्शन क्या तरीके हैं, सिंपल, बहुत सबको पता है, मेरा ख्याल है इसमें कुछ नया नहीं है। नमाज मस्ट है, 5 वक्त की नमाज आपने बिल्कुल छोड़नी नहीं है, इसके अंदर कोई आपने गड़बड़ नहीं करनी। नमाज आपको अल्लाह ताला से कनेक्टेड रखती है और आपके पूरे दिन का जो स्केड्यूल है उसको एक मोमेंट का स्केड्यूल जो है वो उसकी नमाजों के गिर्द घूमता है, ठीक है। और एक जो सिर्फ नाम का मुसलमान है उसकी नमाजें उसके दिन के गिर्द घूमती हैं, अगर उसको टाइम मिलेगा तो वो नमाज पढ़ लेगा, नहीं मिलेगा तो वो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग बेड टाइम अस्कार, ये ग्रुप में जितने स्टूडेंट्स हैं हम इसको बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं, रुकिया को और अस्कार को। जो रुकिया है प्राइमरीली वो याद रखिएगा वो आपका ट्रीटमेंट होता है, वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता। प्रोटेक्शन के लिए आपके जो सुबह शाम और बेड टाइम के अस्कार हैं वो बहुत जरूरी हैं। मेजोरिटी लोग ये कहते हैं कि हम अस्कार करते हैं तब भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा। जब मैं उनसे डिटेल पूछती हूँ कि अस्कार में कौन कौन से अस्कार पढ़ रहे हैं, तो वो मुश्किल से 2-3 चीजें पढ़ रहे होते हैं। तो ये याद रखिए कि अस्कार की जब आप पूरी हिस्नुल मुस्लिम बुक जो है उसके अंदर पढ़ते हैं तो उसमें बाकायदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई हैं कि अगर आपको लेजीनेस हो रही है, आपको लैक ऑफ फोकस हो रहा है, आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो रहा है, अगर आपके जिस्म में कोई मसला है, आपकी आंखों में मसला है, इन सब के लिए अलग अलग दुआएं। तो आप एक दफा उस हिस्नुल मुस्लिम की बुक को गो थ्रू करें और उसमें से देखें कि आपको जो मसला है एटलीस्ट उसका जिक्र तो आपने, यानी एक बेसिक जिक्र जो आपका आयतल कुर्सी है वो जरूर पढ़ें मॉर्निंग इवनिंग के अंदर, फजर के बाद और असर से मगरिब के दरमियान या मगरिब की नमाज के बाद। मौजूदैन आपकी सूरह फलक सूरह नाज जरूर पढ़ें 3 दफा पढ़ के, ठीक है, और अपने ऊपर लाउड वॉल्यूम में पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लें। और इसी तरह जो है वो सूरह इखलास जरूर पढ़ें। इसके अलावा आप जो औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं सिखाई हैं नजर बद और शयातीन से बचने के लिए, वो जरूर पढ़ें। और उन दुआओं में से बेशक अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप सारे अज़कार नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट वो मतलब देख के अपनी पसंद के अज़कार जरूर उसमें से इन बेसिक अज़कार के अलावा निकाल लें।
जिसके अंदर आपको जो मसला पेश आ रहा है उससे बचने की अल्लाह ताला ने इन्हें दुआ सॉरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई। यानी उसके अंदर आपको वो दुआएं भी मिल जाएंगी जो आपको पॉवर्टी से बचने की, जिसका डर है, या जो लोगों का आप पे गालिब आ जाना, उसका अगर आपको मसला है, या आपको अपनी जो कोताहियां कमियां हैं, अपनी फॉल्ट्स हैं, उनको लोगों से छुपाने चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला उसको कंसील करे, उसकी दुआएं हैं। उसका मतलब समझे, उसको याद ना भी करने, देख के पढ़े, लेकिन मतलब समझ के पढ़े। ठीक है। इसके अलावा तहारत का बहुत ख्याल रखें। आजकल बच्चियों के अंदर नेल आर्ट, एक्रेलिक जेल नेल्स, इस तरह की चीजें हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि तहारत पीरियड्स के बाद कब करनी है, वो सही उनको गुस्ल का तरीका नहीं आता। अपनी पाकी का ख्याल रखें, बिकॉज ये सारी चीजें जो नेगेटिव होती हैं, ये नापाकी के साथ बहुत अट्रैक्ट होती हैं। तो तहारत का ख्याल रखें। इसके अलावा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई हैं, घर से निकलते हुए बाहर बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह, गाड़ी में बैठने की दुआ, घर में दोबारा एंटर होने की दुआ, खाना खाते हुए बाथरूम एंटर होने की, ये जरूर छोटी छोटी दुआएं हैं, ये जरूर याद करें, ये आपको प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। अपनी लाइफ में देखें कि हराम सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं है, कोई हराम चीज आप खा तो नहीं रहे, हिजाब को आप प्रॉपरली उसको फॉलो कर रहे हैं, आपके घर में जो है वो आपके बड़े बड़े शादी के ब्राइडल फोटोशूट्स की या बच्चों के फोटोशूट की तस्वीरें तो नहीं लगी नहीं, घर के अंदर बुत तो नहीं रखे हुए आपने, स्टैचूज कुत्ते बिल्ली के स्टैचूज, या हॉर्स के, या कोई आपके बुद्धा के स्टैचूज, लोग अक्सर थाईलैंड वगैरह से जब जाते हैं तो इस तरह की चीजें सोवेनियर्स के तौर पे ले आते हैं, वो तो नहीं रखी हुई। घर में म्यूजिक का इस्तेमाल, टीवी पे गाने फिल्में हर वक्त तो नहीं चलते रहते। इसके अलावा तावीज तो आपने नहीं पहना हुआ, घर में किसी ने तावीज तो नहीं पहना, बिकॉज तावीज मीन्स के साथ उसमें ब्लैक मैजिक है, और तावीज मीन्स के साथ एक जिन अटैच। ठीक है। इसके अलावा शिर्क जो है वो आप, क्योंकि तावीज जो है उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, आप जब तावीज हम इतने तावीज हम खोलते हैं और हम हर तावीज के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर शैतान का नाम होता है, कुरान की आयत के बीच में शैतान का नाम लिखा होता है, और कुरान की बेदबी की जाती है, और शैतान के नाम के साथ उससे मदद, या इबलीस और इस किस्म के नाम, या बद्दू और इस किस्म के जो इबलीस के मुख्तलिफ नाम है, उनसे मदद मांगी जा रही होती है। तो ऐसी जब तावीज आप लटकाएंगे तो फिर आपकी जिंदगी के मसले हल नहीं होंगे। एक मसला शायद आपको लग रहा हो कि वो कैमोफ्लाइज हो गया, वो हल हो गया है, लेकिन क्योंकि आपने शिर्क कर लिया, और उसके बाद फिर आपको वो किसी और फॉर्म में वो मसला निकल आएगा। इसके अलावा कुत्तों को अगर घर में आपने एज अ पेट रखा हुआ है तो कीप देम आउटसाइड, क्योंकि फरिश्ते नहीं आते जिस घर के अंदर डॉग्स होते हैं, और जब फरिश्ते नहीं आएंगे, रहमत के ब्लेसिंग्स के जो फरिश्ते होते हैं, तो फिर शैतान की और जिनों की एंट्री घर में बहुत आसान हो जाएगी। जो सेकंड लास्ट पॉइंट है वो ये है कि अपने आप को खुद पेश ना करें जिनों को कि लो भाई मैं हाजिर हूँ, अब मेरे ऊपर जो करना है तुम करो। ठीक है। पेश करने से मुराद क्या है कि हॉन्टेड और जो अबैंडन प्लेसेस हैं उनमें एडवेंचर के लिए ना जाएं। ठीक है। मगरिब के बाद अगर आप कहीं घर से निकलें और कोई सुनसान सा घर है, और पता चला, जैसे यंग टीनेजर्स को बड़ा शौक होता है कि हॉन्टेड हाउस या किसी के बारे में, किसी घर, पुराने घर जो बंद है उसके बारे में अगर स्टोरियां हैं तो वहां जाके चेकआउट करके आते हैं। सोशल मीडिया पे तस्वीरें ना लगाएं प्लीज। आपको नहीं पता कि आपके साथ वाले घर में प्रोबेबली कोई बंदा बैठा हुआ आपकी तस्वीर का प्रिंट आउट लेके उसके ऊपर कोई वाहियात सा उल्टी सीधी चीजों का तावीज बना के और उसको कब्रिस्तान में दबा दे, और उसके बाद आपकी जिंदगी के अंदर जो बैड थिंग्स होना शुरू होंगी वो आपको समझ ही नहीं आएंगी कि हो क्या रहा है। कहीं पर हस्बैंड वाइफ की लड़ाई शुरू हो जाती है, कहीं पर किसी के मिसकैरेजेस नहीं बंद हो रहे होते, कहीं पर किसी का बच्चा पैदा होके मर जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आजकल, जैसे मैं आपको यूट्यूब या इस पे बैठकर अगर दीन की बात बता रही हूँ, तो यूट्यूब पे ही लोग ब्लैक मैजिक भी सिखा रहे हैं। तो पहले तो किसी आमिल के पास जाके, जैसे हमें स्कॉलर के पास जाके इस्लाम सीखना पड़ता था, सो अब हैंडी है कि हम इंटरनेट पे सीख लेते हैं। अब लोग यूट्यूब पे बैठ के काला जादू करना सिखा रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि आपके सामने वाले घर में या साथ वाले घर में या आपका कोई बहुत करीबी दोस्त जो है वो यूट्यूब से आपके अगेंस्ट तावीज बनाने का तरीका सीख के और कीलों से उसको जाके किसी दरख्त पर ठोक दे या आपके घर के बाहर ही आके चला दे। सो प्लीज बी केयरफुल। अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पे, अपने बच्चों की तस्वीरें, डीपीज, फेसबुक, इन चीजों पे ना करें। नो डाउट कि हम इर्द गिर्द जो इतना फितना देख रहे हैं, लोगों की डिवोर्सेज हो रही हैं, लोग मेंटली अनस्टेबल है, मेंटल हेल्थ इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम जिसके अंदर जिन्हों का बहुत हाथ। और जो जब हम ये पूरी डिटेल पढ़ते हैं, जब हम कोर्सेज करते हैं, सर्टिफिकेशंस करते हैं जिन पोजेशन ब्लैक मैजिक के ट्रीटमेंट्स की, तो फिर हमें समझ आता है कि दुनिया में जो इतना गदर मचा हुआ है वो इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अल्लाह ताला से दूर हो गए और शैतान से करीब हो गए। लास्ट जो इसका पॉइंट है वो ये कि सूरह बकरा, अगर आपको डाउट है घर के अंदर जिन है, तो आप अपने जो अस्कार हैं उनको बहुत सही रखें, और सूरह बकरा जो है वो जितनी आप पढ़ सकते हैं डेली लाउड आवाज में घर के अंदर पढ़ें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है उसके हिसाब से दो हदीस हैं इसके अंदर, जिसमें एक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नो मैजिशियन कैन स्टैंड अगेंस्ट सूरह बकरा,
यानी कोई जादूगर जो है वो सूरह बकरा के अगेंस्ट खड़ा नहीं हो सकता। और दूसरी चीज ये कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, ये हुजैन की हदीस है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। ठीक है, तो सूरह बकरा जो है जितनी आप पढ़ सकते हैं अगले दिन, जहां छोड़ी है बेशक एक रुकू पढ़े, आधा पारा पढ़े, जितनी पढ़ी जाती है, अगले दिन जहां से छोड़ी है वहीं से शुरू करते हैं। लास्ट स्लाइड है हमारी, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 175 में अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो फरमाते हैं बेसिकली कि दिस इज ओनली सेटन हु फ्राइटन यू, यानी ये जो शैतान है ये तुम्हें जो है वो, सॉरी ये ओके, और ये जो शैतान है ये तुम्हें डराता है अपने एलाइज से, यानी अपने औलिया से। औलिया कहते हैं एलाइज, यानी जो पार्टी, जो सेम पार्टी होती है ना आपकी, उनको एलाइज कहते हैं। वो अपने सपोर्टर से तुम्हें डराता है, तुम उनसे ना डरो बट मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो। ठीक है, सो ये सूरह अल इमरान की आयत नंबर 175 मैंने लास्ट स्लाइड में इसलिए लगाई बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि जो शैतान है, जो हम सब के दिलों में बचपन से जिन का और भूतों का डर होता है, वो इसलिए डर होता है क्योंकि शैतान चाहता है कि हम उससे डरें। ठीक है, और शैतान चाहता है कि जो अल्लाह ताला का हक है वो हम किसी अल्लाह ताला की क्रिएशन को दे दें। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जो राज़िक है, रिस्क देने वाला, वो अल्लाह ताला की जात है, लेकिन हम अपने बॉस को अपना राज़िक समझ लेते हैं। तो हम अल्लाह ताला की क्वालिटी किसी इंसान को दे रहे हैं, किसी क्रिएशन को दे रहे हैं। ठीक है, सो ये चीज हम समझने की कोशिश करें कि जो डरने का हक है वो सिर्फ अपने रब से, अपने खालिक से। जो उसकी मखलूक है, वो मखलूक अब आपने सारी स्लाइडों में देख लिया कि वो हमारे जैसी मखलूक है। वो हमें तंग कब करती है, जब हमारी तरफ से कोताही होती है, हम अपना जब लिंक अल्लाह ताला से ब्रेक कर देते हैं या वीक कर लेते हैं, हम जो मालिक है उससे दूर हट जाते हैं, तो फिर जो मखलूक है वो हमें तंग करने लगती है। अब उस मखलूक में जिन हो या इंसान हो, वो दोनों शयातीन जो है वो हमें तंग करने लगती है। एक आई थिंक अलामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है और मुझे बहुत पसंद है, सॉरी आई एम बैड एट ये पोइट्री, लेकिन वो है कि एक सजदा जिसे समझता था तू गरा, हजार सजदों से देता है तुझको निजात। एक अल्लाह ताला के सामने अगर आप झुक जाएं तो फिर ये जो हजार सजदे इंसानों और जिन्नों के अंदर जो शयातीन है इनके आगे जो झुकना पड़ता है और इनसे डरते हैं और हमें मुख्तलिफ चीजें हॉन्ट करती हैं और हमारे मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। आप देखें आजकल बहुत ज्यादा ये मसला है मेंटल हेल्थ का, लोगों को डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, लोगों को जो है वो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, फोकस का प्रॉब्लम है, चीजों को समझने में प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, फॉगी माइंड है। ये सब क्या है? ये सब इसीलिए है क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि बेशक अल्लाह ताला की याद में ही दिलों का सुकून है। तो जब हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं तो फिर ये जो आप समझें कि जो शैतान है, शैतान एक बड़ी छोटी सी चीज है, इसको हम खुद अल्लाह ताला से दूर होके बड़ा करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे एक सॉर्ट ऑफ परसेप्शन है, जैसे जब लाइट की सोर्स के आगे आप करीब खड़े हो तो आपका शेडो बड़ा होता है, बट जब आप लाइट की सोर्स से दूर होते जाते हैं तो आपका शेडो छोटा होता जाता है। तो जब आप अल्लाह ताला के करीब खड़े होते हैं तो शैतान आपके लिए बड़ा जो है वो छोटी सी चीज है, लेकिन जब आप अल्लाह ताला से दूर होते जाते हैं तो शैतान बड़ा होता जाता है और फिर ही फाइनली टेक्स ओवर। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये टास्क समझ आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 1.5 आवर्स का सेशन हो गया है। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह हम व्हाट्सएप ग्रुप में लेंगे और आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास का। और जो क्वेश्चन होंगे वो इंशाल्लाह फिर मैं रात को रिप्लाई करूंगी। कोई भी सवाल होगा होपफुली इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको कुरान और सुन्नत से ही उसका जवाब दूं, और जो चीज़ मुझे नहीं पता होगी वो मैं आपको स्ट्रेट अवे बता दूंगी। हमने प्राइमरीली जो इस क्लास के अंदर नोट्स फॉलो किए हैं वो इब्ने तैमिया के जो स्कॉलर हैं जिनको हमने फॉलो किया है वो इब्ने तैमिया रहीमुल्लाह को फॉलो किया है। और जो टीचर्स जिनके नोट्स हमने इस क्लास में फॉलो किए हैं वो डॉक्टर बिलाल फिलिप्स और उस्ताद मोहम्मद टिम हम्बल हैं जिनके नोट्स हमने फॉलो किए हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास समझ आ गई होगी, इंजॉय की होगी। डरना नहीं है, इजी होके आज हमने जो लाइक एक स्टूडेंट मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है उन्होंने कहा था कि हमने जिनों की दुनिया की सैर व तफरीह की है आज, तो इसलिए इजी हो जाए और अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक जोड़ लें। इंशाल्लाह इसकी इंग्लिश रिकॉर्डिंग होपफुली मैं नेक्स्ट वीक तक पोस्ट कर दूंगी और अगले महीने का कोई अच्छा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। आई रियली वांट टू टीच यू गाइस अबाउट तावीज़। आई थिंक आई विल बी एबल टू डू समथिंग अबाउट इट। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट मंथ के लिए देखते हैं हम क्या टॉपिक रखेंगे। तब तक के लिए इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला से जुड़े रहिए, अल्लाह ताला के नज़दीक रहिए। और ये छोटे छोटे जो जिनको हम उर्दू में कहते हैं रेडू पट्टे, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप खालिक से दोस्ती लगाएं, आप उसके करीब रहें। ठीक है, सो क्लास वाइंड अप करते हैं। सर का वक्त हो गया है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह फॉर अटेंडिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।